डिस्कशन किया, उस पर बहुत सारे इशू माने और भी क्वेश्चन खड़े हुए, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मानव का काम ही है सोचना, है ना। विचार करना मानव का पहला काम है ना। और विचार नहीं करेंगे तो हम निष्कर्षों में पहुंचेंगे नहीं। तो उसको अभी मैं उन मुद्दों को नोट किया हुआ, उस पर अपन चर्चा करेंगे। इसके पहले अपन ना एक मुद्दा ये था शिफ्टिंग गोल, ये किसका था? हाँ, तो आप बताइए क्या क्यों हो रहा है, इस पर क्या सोचा टीम ने, वो प्रेजेंट करेगा। तो हमने शिफ्टिंग गोल में ये रखा है, हमको ये लगता है कि पहले तो सबसे पहले यही आता है कि सही गोल क्या है, वो हमको पता नहीं है। तो क्या कर रहे हैं कि भाई एक टारगेट अचीव हुआ तो उसमें कुछ जब पहुँचे तो अच्छा लगा, उसके बाद उसको फील भी किया, लेकिन थोड़ा समय हुआ तो उसको लगा कि भाई ये कुछ गोल नहीं है, ये इसके आगे भी कुछ गोल हो सकता है, तो वो अचीव करने के लिए दौड़ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले यही है कि सही गोल क्या है, उसका डेफिनेशन पता नहीं है। फिर शिफ्टिंग गोल ऐसे भी कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा सुखी होने के लिए, कि भाई हमको वहाँ पहुँचेंगे तो ज़्यादा सुख मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि भाई दूसरों से आगे निकलना है, अच्छा दिखना है, इसीलिए शिफ्टिंग गोल करके आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम हमारे गोल, पहले बचपन में कुछ अलग गोल होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं तो हम अपने गोल वैसे वैसे उम्र के साथ अपने गोल शिफ्ट हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट जो हमने लिखा है उसमें यही है कि भाई कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि भाई हमारा टारगेट गोल है वो शायद अचीव होने की संभावना अपने को लगती नहीं है, तो हम गोल शिफ्ट कर देते हैं। हमको ये पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बढ़िया। तो किसी का क्या क्वेश्चन है इस पे बताओ, क्या पूरी बात आ पाई नहीं आ पाई? जैसे भैया ने रखा 3-4 चीज़ें बताई कारण, है ना। एक तो उम्र के साथ गोल बदलने की बात आ गई, है ना। दूसरा, हमें लगता है कि और अधिक सुख दूसरे गोल में मिल सकता है इस गोल में नहीं मिल पा रहा है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि शिफ्टिंग गोल नेचुरल फिनोमेना है और होती ही रहेगी। तो क्या गोल बदलते ही रहेंगे कि कभी पूरे होंगे? मतलब एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो है उसके केस में तो नेचुरली ऐसा है कि फॉर एग्जांपल एक छोटे लेवल पे एक टारगेट है कि भाई मुझे ये करना है, समझो, तो ये जैसे ही खत्म हो जाता है तो मैं दूसरी चीज़ करने लग जाता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ और आ जाता है, फिर वो मेरा गोल बन जाता है, वो मैं करने लग जाता हूँ। अभी दो चीज़ है कि एक तो पहले तो कि मैं वहाँ पर पहुँचा तो जो ओरिजिनल गोल जिस रेफरेंस से उसको पकड़ा था, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो मालूम ही है कि भाई सुखी होने के लिए कर रहा है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ये मूल्यांकन भी नहीं कर पा रहा कि सुखी हुआ कि नहीं हुआ। और बाय डिफॉल्ट अगर समझो कि नहीं सुखी हो रहा वो तो दिख रहा है, लेकिन मतलब ऐसे एनालिसिस नहीं करो, लेकिन फिर भी डायरेक्ट नेक्स्ट गोल पकड़ रहा हो, मतलब वो करते जा रहा हो। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट गोल पकड़ ही क्यों रहे हो? तृप्ति नहीं है दूसरी चीज की, तो मतलब एक तो ये पकड़ना पड़ेगा। सोचा भी नहीं है। नहीं, वो सोचना बाई डिफ़ॉल्ट होता रहता है मानव में, क्योंकि मानव की जो दौड़ है उसको ऐसे कोई बैठ के नहीं सोचना पड़ता है। वो सोचा कि आगे और करूंगा तो मेरे को और ज्यादा सुखी मिलेगा, तो वो तो सोचा ही हम लोग। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, उतना सोचना होता ही है, सोच तो रही, नहीं तो कैसे होगा। इसका मतलब मेन मुद्दा ये है कि कम और ज़्यादा की दौड़ में चल रहे हैं, है ना। तो शिफ्ट क्यों हो रहा है गोल? फाइनली गोल बदलना क्यों पड़ा? अभी जो है उससे ज्यादा अभी चाहिए। नहीं, तो अभी जो है उसमें अभी जो है उससे ज़्यादा क्यों चाहिए? अभी वाले में मामला बन नहीं रहा है, अभी जितना मिल गया उससे तृप्ति नहीं हो रही है, तभी तो ज़्यादा चाहिए ना। तो हाँ, ये बता, बहुत बढ़िया। तो आप बताओ, तृप्ति है फिर भी ज़्यादा चाहिए, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं? इस पर तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। लाओ भाई, इधर दो माइक। नहीं, मतलब जो हम ग्रोथ कहते हैं, नहीं, तो इसका माने जितनी ग्रोथ हुई उससे तृप्ति हुई कि नहीं? नहीं, जो पुराना ग्रोथ से तो तृप्ति हो गई है। हाँ, देखो अभी
भैया का ये कहना है कि तृप्ति हो गई है फिर भी और चाहिए। किसका कहना है? मतलब तो अभी पुराना समझते गोल हैं ना? अचीव हुआ, उससे तृप्ति तो हो गई, मतलब सेटिस्फाइड है, खुश भी है, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा खुश कैसे हो? तो इसका मतलब उस तरह से देखो, भाषा हम बोलते हैं अलग बात है, भाव क्या है अंदर, मामला सेट हुआ नहीं अभी। निरंतरता में बात हो रही है ना, अपन क्या कर रहे हैं, टाइम बीइंग की बात कर रहे हैं। आप जब भाषा बोल रहे हो कि नहीं ये ठीक ही है लेकिन और चाहिए, तो टाइम बीइंग के लिए ठीक है। जब तृप्ति कही जा रही है वो निरंतरता की बात कही जा रही है। इसका मतलब आगे ये बनेगा कि जो निरंतर तृप्त हो जाएगा, क्या वो फिर वो कुछ करेगा कि नहीं करेगा, वो अगला बनेगा डिजाइन। लेकिन पहले इसको समझते हैं, हम जो कर रहे हैं वो अभी हमारी तृप्ति नहीं इसलिए कर रहे हैं, ये पहले क्लियर हो जाए। नहीं बट अपने उसको बना के रखो क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूं इसलिए मत मानो। भाव को पकड़ो। भाषा तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे किसी से पूछो भैया क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। कौन बोलता है खराब चल रहा है? बोलता है कोई? मजामा, सब मजा में ही रहते हैं, और फिर भी लड़ाई झगड़े चालू रहते हैं, द्वेष चालू रहता है ना, कमी लगती रहती है। तो ये कैसा मजामा है? एक्चुअली ठीक ठीक बोलने लगे तो भी ठीक है, पर लेकिन पूछेंगे नहीं लोग उसके बाद। नहीं, आपने जैसे बोला कि वैसे कुछ तो करना ही है। कुछ क्यों करना है ये बताओ ना, कुछ क्यों करना है? नहीं, वो तो सही है, लेकिन कुछ करने का ड्राइव क्या है? देखिए, दो तरह से कुछ करना है। एक तृप्त होकर तृप्ति को बांटने के लिए कुछ करना है, एक है अतृप्त है अपने को भरने के लिए कुछ करना है। दो डिजाइन है करने के। मतलब सिक्योरिटी के लिए भी, मतलब कुछ हाँ, ऐसा ना इनसिक्योर है ना, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो फ्यूचर इनसिक्योर लग रहा है ना, तो जिसको इनसिक्योर लगता है वो तृप्त रहता है क्या? इनसिक्योरिटी में तृप्ति है क्या? भविष्य की चिंता है? तो नहीं है। नहीं है, तो किसके लिए कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वो भी पता है कि वैसे इनसिक्योरिटी तो रहने वाली है, कुछ भी करेंगे। हाँ, अभी यहां पे सही जगह पहुंच गए। क्या जगह पहुंच गए? तृप्ति तो कभी होनी ही नहीं है, जबकि अपन क्या कह रहे हैं, तृप्ति हो सकती है। यहीं से तो शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी ये एक अगला लिख लो, ये डिस्कशन करना पड़ेगा, क्या तृप्ति संभव है? यही तो मैं बोला, शिफ्टिंग गोल अभी जो पहला उन्होंने रखा था उससे तो यही लगा कि शिफ्टिंग गोल नेचुरल है, आदमी में बदलते ही रहेगा। तो मरते दम तक अतृप्ति मरना है कि तृप्त होकर मरना है, ये तय करना पड़ेगा। आपकी बात से लग रहा है अतृप्ति नेचुरल है और ऐसे ही निकल जाएंगे अपन। तो तृप्ति गोल है क्या? तृप्ति एक ऐसा गोल है जो कभी अचीव ही नहीं होगा, यहां ये कह रहे हैं हम लोग इनडायरेक्टली। उसके पर डिपेंड करने की जरूरत है। उस पर बात करनी पड़ेगी। क्या तृप्ति संभव है? सवाल ये बनता है, क्या मैं तृप्त हो सकता हूं? नहीं तो सारा ज्ञान बेकार हो गया। फिर अपन कह रहे ज्ञान तृप्ति के लिए, और तृप्ति अपना गहराई बैठा हुआ, तृप्ति संभव ही नहीं है। ये मामला बहुत गहरा है। इसके लिए मैं दो सवाल लोगों से पूछता हूं, सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ग्रोथ रुकेगी कि नहीं? अधिकतर लोगों को क्या लगता है? रुक जाएगी। तो ग्रोथ चाहिए कि नहीं चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए कि नहीं? सेटिस्फाइड होगा तो ग्रोथ रुक जाएगी, और ग्रोथ चाहिए और सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। अब कैसे आएगा? सेटिस्फैक्शन ही ग्रोथ है, ये पकड़ में नहीं आ रहा है। सारी ग्रोथ का फलन क्या है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन ही एकमात्र ग्रोथ है मानव के लिए। यह बात अलग है कि जहां ढूंढ रहे हैं वहां मिलती नहीं है, इसलिए शिफ्ट करना पड़ता है गोल। तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो फिर क्या रुक जाए? एक्चुअली सबसे अधिक आदमी इफेक्टिव है वो सेटिस्फाइड आदमी है, सबसे अधिक इफेक्टिव।
भाई इसको भी लिखना, इसको भी देखना भाई, क्या सेटिस्फाइड आदमी इफेक्टिव है? हमें क्या लगता है सेटिस्फाइड आदमी माने डेड आदमी? हमारा अपना मान्यता क्या है? सेटिस्फाइड हो गया तो कुछ करना नहीं है। क्यों? गलत नहीं है, क्योंकि हमारा सारा करना डिससेटिस्फैक्शन की वजह से आ रहा है। देखो कितना गहरा है। हम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने काम को देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जॉब में हम सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए प्रमोशन चाहिए, हमारा सारा मोटिवेशन ही डिससेटिस्फैक्शन है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, रॉन्ग ही मोटिवेशन है हमारे सारे। इसलिए हमें ये लगता है कि यार नहीं तो मैं करूंगा क्या सुबह से उठ के फिर, क्योंकि अभी तो सुबह से उठ के लगता है कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ पाना है, इसलिए दौड़ रहा हूं। और मिल गया जिस दिन फिर, तो हम इस चक्कर में मिल ही नहीं रहा हमें। तो सेटिस्फैक्शन ही एकमात्र ग्रोथ है। सुख शांति संतोष आनंद अपन लिख रहे हैं। देखो भाषा इसलिए हम बड़ी बड़ी है हमारे पास, क्या चाहिए? शांति की तलाश में हूं, और शांति से डरे हुए हैं, क्योंकि शांति आ गई तो ग्रोथ रुक जाएगी, संतुष्ट हो गया तो ग्रोथ रुक जाएगी। बताओ, मतलब सेटिस्फाई हुए तो ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा मान रहे हैं हम? हाँ। है नहीं ऐसा। और मतलब बाकी लोग तो ग्रोथ कर रहे हैं, हाँ। तो हम मतलब पीछे चले जाएंगे। देखो मतलब इसका मतलब देखो कितना अच्छा सिद्धांत क्या निकला। डिससेटिस्फाइड आदमी आगे है और सेटिस्फाइड आदमी, और वो डिससेटिस्फाइड किसके लिए दौड़ रहा है? सेटिस्फाइड होने के लिए, और सेटिस्फाइड आदमी पीछे है। थोड़ा तर्क लगाओ, समझ में आ रहा है? जैसे हम 4 लोग दौड़ रहे हैं तो हमें लग रहा है यार ये डिससेटिस्फाइड आदमी आगे निकल गया, और क्यों आगे निकल रहा है? काहे के लिए? और हम मैं सेटिस्फाइड हूं और मैं पीछे रह गया। मेरा सेटिस्फैक्शन पे क्वेश्चन मार्क लगेगा कि समझ में क्या, हम मतलब इतना भी विचार नहीं कर रहे। यही तो मैं कह रहा हूं, जैसे हमने बोला समझदार आदमी में 99% लोग हाथ उठाते हैं, भैया समझदार ही समस्या है। मैं दूसरा, बच्चों को समझदार बनाना, हाँ भैया बच्चों को तो बनाना है यार, परेशान करना चाहते हो क्या उसको? इसीलिए बच्चे कहते हैं कि यदि यही समझदारी का मॉडल है तो तुम जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना, मैं दूसरे जैसा बनूंगा। तो पकड़ो भैया फिर क्या है? तो सेटिस्फाइड आदमी आगे निकल गया कि डिससेटिस्फाइड आदमी आगे निकलेगा? क्योंकि ये पहुंचेगा कहां? पकड़ो पकड़ो भैया, इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी हमने देखो सेटिस्फैक्शन किस बहुत छोटी चीज को हम अभी क्या कर रहे हैं, मन मारने को सेटिस्फैक्शन बोल रहे हैं। इतना ही हो गया, पर्याप्त है। ये सेटिस्फैक्शन है नहीं, एक एस्केपिज्म है, गिव अप कर दिया हमने उसको। मैं सेटिस्फाइड नाम दे रहा हूं, इसलिए मैं परेशान हूं सेटिस्फाइड शब्द से। यार 10,000 की सैलरी बहुत है ना, सेटिस्फाइड रहो। ये रहो से थोड़ी हो गया। इसलिए सेटिस्फैक्शन के प्रति मुझे हेट्रेड है, अंदर से उस शब्द के प्रति हमारे को नफरत है। हाँ, क्योंकि जिसको हमने सेटिस्फाइड बोल रहे हैं वो हमने कभी चखा ही नहीं है उसको। हम कम में काम चलाने को सेटिस्फैक्शन बोल रहे हैं। अंगूर खट्टे हैं को हम सेटिस्फैक्शन बोल रहे हैं। चलो यार यही ऐसे ही होते हैं अंगूर, बढ़िया है, इतना सफिशिएंट है। तो रुक जाना सेटिस्फैक्शन नहीं है। इसलिए वो भाव को पकड़ना पड़ेगा, भाषा को नहीं। क्या सही में तृप्त महसूस करता हूं, पा लिया जो पाना था, ऐसा ये जो फील है उसको सेटिस्फैक्शन कह रहे हैं। लिमिट नहीं है उसमें। अर्निंग को रोक देना सेटिस्फैक्शन नहीं है, बाउंड्री आर्टिफिशियल बना लेना सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये सेटिस्फैक्शन कोई भाव है, वही अल्टीमेट ग्रोथ है एक्चुअली। उससे अधिक ग्रोथ होती ही नहीं है आदमी की। सुख शांति संतोष, संतोष शब्द कह रहे हैं उसको, जो चित्त के लेवल पे, चित्त और बुद्धि के बीच में जो हार्मोनी होती है उसको संतुष्टि कह रहे हैं। उससे अधिक यदि कोई स्थिति है वो है आनंद, वो है उस सेटिस्फैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना, अपने जैसा दूसरों को बना देना, उसका नाम आनंद है। वो सेटिस्फाइड आदमी की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। वो मल्टीप्लाई कर देता है अपने लोगों को। तो सुख शांति संतोष, संतोष के बाद एक्चुअली आदमी मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके पहले जो डिससेटिस्फाइड है ना, वो अपने को भरने में लगा, वो दूसरे को देने योग्य नहीं है।
संतुष्ट आदमी देने योग्य है, उसको देवता कह रहे हैं। जो देने लगा है, जो ले रहा है, वो अभी जर्नी में है देवता बनने की। तो सेटिस्फैक्शन के बाद देवत्व शुरू होता है, उसके पहले मानवत्व की तैयारी है। तो सेटिस्फाइड आदमी देवता है, वो अपने जैसे लोगों को मल्टीप्लाई, सबसे अधिक तेजी से काम होता है उससे। तो रुक नहीं गया है वो, एक्चुअली वो फिर सही अर्थ में काम कर रहे हैं। तो एक जर्नी है जहां मैं अपने को भरने के लिए काम करता हूं, एक समय जब मैं भर जाता हूं, उसके बाद दूसरों को भरने का काम करता हूं। वो है जर्नी, उपलब्धि। इसलिए सेटिस्फैक्शन परम उपलब्धि है व्यक्तिगत के रूप में। उसके बाद जो उसके बाद है वो आनंद है। फिर सुख, शांति, संतोष, आनंद, जो चौथी स्थिति है, वो अपने को अपने ज्ञान को, कि मैं ज्ञान मैंने समझ गया, इस बात को प्रमाण के रूप में देता है दूसरों को ऐसा बना करके, नहीं तो पता ही नहीं चलता मैं समझ गया। बढ़िया। तो सेटिस्फैक्शन एक्चुअली, अभी जो हम सेटिस्फैक्शन से डरे हुए हैं ना कि वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूं नहीं, मैं किसी बाउंड्री में सेटिस्फाइड होने को मान रखा हूं। नहीं यार, मैनेजर हो गया बहुत है यार, अपने को तो बढ़िया है। और डर, जनरल मैनेजर से कंपटीशन चल ही रहा है, क्योंकि मैं बन नहीं पा रहा हूं। तो वो जो अपने को रोक लेना सेटिस्फैक्शन नहीं है ना। पर्याप्त हो गया, जिसको समाधान समृद्धि के बाद जो अभयता की स्थिति है, वो अपने में अभयता, समाज में नहीं। वो अभय अपने में अभय होकर समाज में अभय को खड़ा करता है, उस स्थिति का नाम है फिर सेटिस्फैक्शन। वो मजेदार स्थिति है, सुखद स्थिति है, उसमें भय नहीं है। दूसरों को अभय बनाने के लिए समाज में काम है, फिर गजब स्थिति है वो। तो मजा आएगा। देखो क्या हो रहा है, हमने शब्द सुन रखे हैं, उसको कभी अपने में फील नहीं किया, किसको कह रहे हैं यार, जांच ही नहीं रहे, हम तर्क ही नहीं लगा रहे, नहीं तो स्थिति बदल जाएगी। बढ़िया। तो एक तो हो गया शिफ्टिंग गोल, है ना। तो गोल कब तक बदल रहा है? जब तक हम तृप्त नहीं हुए, जब तक सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक गोल बदल रहा है। और गोल बदलेगा, ये मजबूरी है, बाध्यता है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंशियली हम सेटिस्फाइड होकर जीना चाहते हैं। तो ये तो गोल तो बदलना ही पड़ेगा, बदलेगा ही। इसका मतलब चॉइस नहीं है ना, तो सेटिस्फाई होना है नहीं होना है, चॉइस नहीं है। मानव के लिए, मानव भी नेचुरल एंटिटी है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सुखी होना ही पड़ेगा, तब तक दौड़ना ही पड़ेगा। हम जब तक सुखी नहीं होते, समृद्ध नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, आनंदित नहीं होते, तब तक हमारी दौड़ रहेगी। तभी तो मंजिल तक पहुंचेगा। ये डिफॉल्ट डिजाइन है। ये पकड़ में आया? तो शिफ्टिंग गोल क्यों हो रहा है? और एक, लेकिन उसके रूट में ये पकड़ो, ये नहीं मान लो कि होता ही रहेगा। एक जगह आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन वो जगह क्या है? ज्ञान। वो वस्तु नहीं है। उसका सिद्धांत है, क्रिया क्रिया को पाकर तृप्त नहीं होती है, क्रिया क्रिया शून्य में अनुभव करके तृप्त होती है। क्या डिजाइन है उसकी। इसलिए व्यापक की अनुभूति, ईश्वरानुभूति है ना, आत्मा जब व्यापक अनुभूति करता है तब तृप्त होता है, वस्तु में तृप्त नहीं होता। तो हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो पा रहे? हम भ्रमवश वस्तु से तृप्त होना चाह रहे हैं, ये एरर है। जबकि तृप्ति ज्ञान से है। क्या ज्ञान? कितनी वस्तु चाहिए मुझे, उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए फिर वस्तु से भी तृप्ति हो जाती है, फिर देने की डिजाइन बनती है। तो इसलिए मानव जब भी तृप्त होगा, वो ज्ञान से तृप्त होगा। ज्ञान से कम में तृप्ति संभव ही नहीं है। क्योंकि वस्तु क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं शरीर और जीवन से मिलकर बना हूं। वस्तु शरीर को टच करती है, जीवन को टच नहीं करती है। उसका रूट वहां है। जो भी वस्तु है, जो भी गाड़ी, घर, मकान, खाना पीना, दृश्य, ये शरीर को टच करता है। इसलिए जीवन को नहीं मिल पाता उसमें। इसलिए जीवन ज्ञान से तृप्त होता है, वस्तु से तृप्त नहीं होता। इसलिए आत्मा परमात्मा का अनुभव करके तृप्त होती है। ये डिजाइन बनता है उसमें। बढ़िया। तो अगला एक किसका था? समझदार सुख है। समझदारी ही सुख है। ये किस ग्रुप का था? हाँ जी, बताओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझदारी सुख का कारण है। इसका हमने डिस्कस करके ये निकाला हुआ है कि अगर समझ है हमारे अंदर, हेलो, हाँ, अगर हमारे अंदर समझ है
तो एक एक्सेप्टेंस लेवल आएगा, स्वीकृति का भाव आएगा। अगर हमारे अंदर स्वीकृति का कुछ भी भाव रहेगा, एक्सेप्टेंस रहेगा, तो वो उससे हमको सुख मिल सकता है। ये क्या चीज़ है। दूसरा एक है कि जो भी चीज़ चलता है वो नियम से चलता है, बराबर। अगर नियम की समझ है तो जो भी हमारे सामने जो होता है, बराबर, तो उससे भी हमको सुख प्राप्ति होता है, बराबर। और दूसरा एक चीज़ कि समाधान से सुख। अगर कोई भी कंडीशन है उसके अंदर हम हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो स्टेबल रखा हुआ है, और दूसरा अगर कोई भी कंडीशन है उसका समाधान है हमारे पास, तो वो सुख में कन्वर्ट हो सकता है। कोई काउंटर व्यू नहीं आए? किसी ने नहीं बोला ऐसा कि आए? बताओ बताओ। काउंटर व्यू माने जिसको लगता है कि जो ना समझ है वो सुखी है। हाँ, आपका टॉपिक यही था ना, समझदारी सुख नहीं है। हाँ, बताओ बताओ। समझदारी दुख का कारण। हाँ, ज्यादा समझदार ज्यादा दुखी। तो भार्गव, तुमने बोला कि अगर नियम का ज्ञान है तो हम सुख है। सपोज नियम क्या है कि मृत्यु निश्चित है। क्या चीज निश्चित है? मृत्यु। अगर आपका कोई चाहने वाला मर जाए नियम से, तब क्या तुम सुखी रह पाओगे? सबसे पहला रीजन मुझे ये भी बताया कि जो भी अस्तित्व है उसका स्वीकार है मेरे को कि ये बुद्धि है, वो होना ही है, वो निश्चित है। वो जो अभी मतलब है भौतिक स्वीकृति जो है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, बराबर। उस टाइम पे जो मेरा जो संवेदनशीलता मतलब जो भी होगा अंदर, वो मुझे फीलिंग के लिए मतलब आएगा, और उससे मेरा सुख या दुख के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब क्योंकि वो जो होने वाला है वही हुआ है। हाँ हाँ, वो रहेगा, पर बराबर, पर वो होने वाला है, वो स्वीकृति है मेरी। कि जो होने वाला है का मतलब जैसे उसको 40 में मरना ही था, ऐसा? वो गया, वो भी गया। इसमें दो मुद्दे हैं। देखो, डेथ में आज भी 80-90 साल का आदमी मरता है, परिवार उसका सही है तो लोग ढोल बजाते हैं। ऐसा है, प्रथा है यहाँ पे कि नहीं है? सॉरी, हाँ हाँ। तो मृत्यु दुख का कारण नहीं है, असमय मृत्यु दुख का कारण बनती है, क्योंकि वो हमारी बेवकूफियों से होती है, हमारी माने मानव जाति की। हाँ नहीं, भले ही शरीर छूट रहा है। देखो क्या है, जैसे आपकी गाड़ी ठोक दी किसी ने, गाड़ी तो मेरे को तो चोट नहीं लग रही, लेकिन मेरी है ना, तो शरीर मेरा सबसे अधिक अच्छा साधन है। उसको कोई चोट पहुंचाएगा, है ना, ये तो मैं कह सकता हूँ, नहीं तो वो उसका हो जाएगा। एक अस्तित्व मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन है उसमें, अस्तित्व शायद नाम था उसका। ना मैं मारता हूँ, है ना मैं मरता हूँ, और वो गोली मारता है सामने, ढा मार दिया, मैंने थोड़ी मारा, ये तो ऊपर वाला करा रहा है। तो आत्मा तो अमर है, तुम कहाँ मरा, और उसने गोली मार दी, है ना। तो ये नहीं कह रहा, क्योंकि शरीर सबसे अच्छा साधन है, इसीलिए तो इसको बनाए रखना है ना। तो जो असमय मृत्यु है, जो दुर्घटनाएं हैं, क्योंकि उनको मानव बचा सकता है ना। कोरोना जैसे एक दुर्घटना घटी, ये मानव कृत है, बहुत सारा उसका पोर्शन देखने जाओगे तो इसलिए हमें वो सब परेशान करते हैं, क्योंकि अव्यवस्था की स्वीकृति नहीं हो सकती। देखिए, सुख क्या है? स्वीकृति के भाव में रहना ही सुख है। लेकिन सड़क पे कचरा पड़ा है और हम सुखी हैं, बोले क्यों? हमें स्वीकृति है, ये नहीं हो सकती। व्यवस्था की ही स्वीकृति होगी, ऐसा नियम है मानव में। इसीलिए मानव जाति व्यवस्थित होकर के ही तृप्त होगी। तो अभी भी जहां पे दादाजी की डेथ होती है, जो 90 के हो गए, बच्चे उनके सेटल्ड हैं, सब कुछ बढ़िया, तो लोग ढोल बजाते हैं। मतलब नॉर्थ में तो प्रथा है, यहाँ है कि नहीं उत्सव मनाने की? खाने का खिलाते, ऐसा कुछ आनंद नहीं, बाकायदा वो नहीं, ऐसा तो ढोल वाला नहीं है, ढोल वाला नहीं है। माने लोग उत्सव मनाते हैं। अच्छा, नहीं, वो कुछ स्पेसिफिक उसमें कि जहाँ पे उनको लगता है कि इन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां ठीक से पूरी की, और ठीक मतलब जो डेथ एक नेचुरल होनी चाहिए। राजा महाराजा को तो ऐसा हो जाए, राजा महाराजा तो ढोल बजाते। हाँ बराबर, साधु संतों का तो है ही, जैन संत लोगों के तो करते ही हैं लोग, बढ़िया। तो माने तो उत्सव है फिर। હેલો हाँ, નિયમની સમજણ ના હોય ને તો પણ જેમ બાળકો હોય તો નિયમની ખબર ના હોય એટલે ખુશ હોય છે એમ
એક આપણે તમે વાત કરતા હતા કે નિયમની ये સમજણ बहुत હોય गजब का, बहुत शानदार। देखो बच्चों में तो समझ नहीं है, फिर खुश कैसे हैं बताओ भाई, ना समझ बराबर खुश। ये नियम कैसे फेल हो गया? અને અમે કોઈ પણ આપણા રૂલ્સ હોય ખ્યાલ ના હોય ને તો એ એની મસ્તીમાં જ જતો હોય ને એટલે એ ખુશ જ છે ને। बराबर है। तो वही तो बताओ, भाई तो आप तो कह रहे हो समझ से सुखी होते हैं, बच्चे बिना समझदारी के सुखी कैसे? नहीं, पर जैसे बड़े होते हैं तो उनमें जो एक्सपेक्टेशन है, उनका जो गोल है, अभी जो बात हुआ कि चाहे वो फिजिकल भौतिकवाद में हो या भावनात्मक हो, तो वो एक्सपेक्टेशन उसका बढ़ता है। बच्चों में अगर देखने जाए तो उसको घर गाड़ी से या ऐसा कोई मतलब नहीं रहता है जितना अभी ये एज में जो रहता है। बराबर, अभी हमने कुछ सोचा है कि मेरा ये होगा तो अच्छा रहेगा, अगर वो नहीं हुआ है तो मैं उसको, मेरा सुख नहीं टिकेगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन बच्चों में कुछ ऐसा नहीं होता। बराबर, बच्चों में हाँ अगर देखने जाए तो एक तरह से कि भाई उसको ऐसा है कि शाम को मेरे पापा है कि मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, अगर वो गए चॉकलेट नहीं दिया तो वो भी रोएगा। एक तरह से अगर देखने जाए तो वो भी दुख है। बराबर, फिर भी ये वाला अच्छा सवाल है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इन जनरल ज्यादा उत्साहित दिखते हैं बड़ों लोगों की बजाय, ऐसा क्यों? एक्सपेक्टेशन और दिखावा, जो कंपैरिजन है कंपैरेटिवली कि इसका ऐसा उसमें मेरा उनमें ऐसा- कंपैरिजन नहीं है उतना। नहीं, उनको भी ऐसा आता है कि अगर छोटी सी साइकिल है तो वो भी रोता है कि मेरे को बाजू वाली जैसी साइकिल चाहिए। बढ़िया, तो दो मुद्दे हैं इसमें। एक तो है कि हम समझदार हो जाएं, एक है कि जिनको हमें हमें यदि समझदारों का संरक्षण प्राप्त है तो बच्चों में क्यों खुशहाली बनी रहती है? उनको उस समय तक बनी रहती है जिस समय तक उनको लगता है कि उनको माता पिता, उनको लगता है ये संरक्षण करता है हमारे, है ना, तो उनके संरक्षण में उनको लगता है सब ठीक चल रहा है। जिस दिन से बच्चों को ये लगता है कि मम्मी पापा उनकी गलती करते हैं, उतने अच्छे नहीं है जो दूसरों के मम्मी पापा हैं, वहां से उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो या तो हम स्वयं ज्ञान संपन्न हो जाएं या ज्ञान संपन्न व्यक्ति के संरक्षण में रहें, तब दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए बच्चे नेचुरली ये माने रहते हैं कि मम्मी पापा हमारी सारी आवश्यकताओं को, और जहां जहां पूर्ति नहीं कर पाते, जैसे चॉकलेट नहीं दे रहे हैं, है ना, नहीं हो रहा है, तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा वो खुशी रहते हैं ऐसा नहीं होता है। और वो समझदारी की वजह से भी नहीं होता है। हाँ, अगर समझदारी की वजह से होता तो वो निरंतर हो जाता, इसलिए उनमें भी वो उतार चढ़ाव मिलेगा देखने में। बच्चा निरंतर खुश दिखता हो ऐसा नहीं दिखता है। न्याय की अपेक्षा है उसमें, उसमें बहुत सारे भेदभाव अभी डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन जो तुम बता रहे वो है भी। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, उसको पेंसिल दिला दी, मुझे नहीं दिलाई, दूसरे का खिलौना चाहिए, ये सब बना ही हुआ है। क्योंकि बच्चा न्याय का याचक है, न्याय प्रदायी क्षमता नहीं है उसमें, इसलिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं ऐसा हम जो माने रहते हैं, ऐसा सही नहीं है। वो जो सोम भाई कहते हैं ना, भगवान फिर 18 साल में अपना रूप दिखाते हैं। तो बच्चा जन्म से सही के ज्ञान संपन्न नहीं है, हाँ ज्ञान के प्रति उसकी जिज्ञासा है। दूसरा चीज सर कि मतलब जैसे बात हुई कि लड़का मतलब बच्चे खुश, मतलब खुशी दिखते हैं, मतलब खुशी, तो ये बहुत मतलब अगर ऐसे देखे तो रूटीन में हम लोग भी काम कर रहे हैं तो खुशी है। हाँ, बेसिकली हम लोग की डेफिनेशन ये है कि बच्चा खेल रहा है ना तो वो खुश है, वो हंस रहा है तो खुश है, या तो वो क्रिकेट खेल रहा है ना और उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है तो खुश है। और हम लोग, हमारे पास जिम्मेदारी, इसलिए हम लोग तो लगे पड़े जीवन, मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो लगे पड़े हम लोग। तो कहाँ ये चीज ध्यान में आनी चाहिए कि हम लोग भी डे टू डे अभी भी जो जर्नी चल रही है उसमें हम लोग खुशी है, कोई चीज जिसका आंसर नहीं है तब हम लोग वो होते हैं। तो बच्चा भी उसके लेवल पे जो कुछ कर रहा है तो वहां पे वो खुश है, हम लोग भी खुशी है अभी। तो कहा ना कहा मतलब ये सेंटेंस बोलना कि बच्चे खुश है और हम लोग नहीं है, ये भी मतलब हाँ। बोलने के लिए खाली कुल मुद्दा निरंतरता का है ना। बच्चों को भी देखो ना, अब तो 3 साल 5 साल से उनमें, माने एक तो हो गया स्कूल का दबाव, मान लो उसको हटा भी दें तो बहुत सारी तुलनात्मकता उनमें चलती ही रहती है, क्योंकि उनको बताना ही पड़ता है न्याय क्या। नहीं तो भाई भाई झगड़ते रहते हैं, भाई बहन झगड़ते रहते हैं, तो ये बहुत कॉमन है। बढ़िया, तो क्या निकल के आया? समझदार से सुख होते हैं कि नहीं, ना समझ लोग सुखी रहते हैं। एक व्यक्ति, मैं ऐसे ही डिस्कशन कर रहा था, वो लॉयर हैं, तो और जो दूसरा व्यक्ति है वो उनके साथ एडवाइस लेते हैं मान लो, तो वो बोले भैया जैसे इनकम टैक्स का हमारे पास आ जाता है कागज और उसको पता ही नहीं है कि इसका क्या मीनिंग है, तो खुश रहते हैं।
और जिसको पता है वो दुखी हो जाता है। कई सारी बातों में ऐसा होता है। है ना? तो अब इसको कैसे बोलोगे? तो ना समझी, उसको इग्नोरेंस है, बढ़िया खुश है। वो तो बाद में तू करेगा। हाँ तो देखो ये जो मुद्दा है ये है। तो भैया इसीलिए वो कागज लेके उसके पास जा रहा है जो ज्यादा समझता है। हाँ, बाद में कंसिक्वेंसेस जाएंगे। तो ना समझी खुश जैसी लग सकती है नहीं, है ना? यदि उसको इग्नोर ही करना है, वो लॉयर ही बताता है इसको इग्नोर कर दो, तब तो रिलैक्सेशन है, वो समझ से आ रहा है। तो जो टेम्पररी लग रहा है वो ऐसा है नहीं तो ज्यादा लंबा झेलना पड़ेगा। उसका रिप्लाई दे दोगे तो आप कम में निपट सकते हो। तो ऐसा तो नियम की जानकारी ना होना बिल्कुल भी खुशहाली नहीं है, सुख नहीं है। तो नियम की जानकारी ही सुख है, बढ़िया। तो लग सकती है इग्नोरेंस ब्लिस, जैसा है नहीं। अभी हम समझदारी जिसको समझते हैं वो समझदारी भी क्या है वो बहुत वो मेन मुद्दा वो है। क्योंकि अभी सपोज इनकम टैक्स का नॉलेज हो गया, हाँ। समझदारी की नहीं है वो भी। तो मैं तो एकदम बहुत स्थूल एग्जांपल दिया। रूट में तो देखने जाएंगे तो जो अस्तित्व के नियम हैं उनकी समझदारी को समझदारी कह रहे हैं, विजडम जिसको कह रहे हैं, है ना? ये तो स्किल के लेवल का आया कि मतलब जिस देश में रह रहे हो उसकी भी जानकारी होनी पड़ेगी, बट वो नियम पर अलाइन होने पड़ेंगे एग्जिस्टेंस से। तो ना समझी तो हमेशा ही दुख का कारण है, क्योंकि कंसिक्वेंसेज इसलिए नहीं आते कि मैं समझदार नहीं हूं। जैसे नॉर्मल यदि नेशनल लेवल पे बोले तो आप सिंगापुर में जाओ और कहीं पे गंदगी कर दो, फिर बोलो मुझे तो नियम का पता नहीं था। या संबंध में अस्तित्व के नियम को पकड़ो तो किसी का अपमान कर दो और बोले अच्छा यहाँ रिस्पेक्ट करने का नियम है क्या? है ना? तो वो नियम आपको छोड़ नहीं रहा है। माने नियम का ना पता होना आपके लिए माने उसमें कोई रियायत नहीं है। तो आपको नियम का पता ही होना चाहिए बाई डिफॉल्ट है, क्योंकि कंसिक्वेंसेस तो आ ही रहे हैं। तो मानव में यही डिजाइन के गलती करने का अधिकार है, लेकिन सुख और दुख तो नियम से ही आएगा। इसलिए दुख समझदारी के बिना दुखी होना निश्चित है। सही गलत होता है कि नहीं, ये किसका था? ये था कि नहीं था? आपके ग्रुप का? हाँ था ना। कुछ सही गलत होता है कि नहीं यूनिवर्सल, कि ये सब हमारी मनमानी है? हेलो, हाँ, मतलब जैसे सही गलत समझो कि अभी रेगुलर जनरल टर्म्स में अगर देखेंगे ना तो हर कोई, मतलब ज्यादातर लोग यही माने रहते हैं कि मुझे जो समझ है वो सही है, ठीक है, और मैं उस एंगल से ऑपरेट भी होता हूँ। और डे टू डे लिविंग में अगर बात करूँ तो आज के केस में भी ऐसा ही है अभी भी, कि मतलब मुझे जो समझ है वही सही है, और उसी के रेफरेंस में फिर वो क्लेश या तो फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट या तो दो लोगों के बीच में आता है, उस वक्त भी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं है तो वो मुझे सोचने की जरूरत है। तो ये एक चीज है। लेकिन समझो कि जैसे कि ये नियम के रेफरेंस से जब समझ रहे तो इतना ये तो समझ में है कि भाई यूनिवर्सल चीज तो है ही, अभी हम लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है, और वो नहीं मालूम है ये भी चीज ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, ये भी फैक्ट है। बराबर। लेकिन तो ये बात तो बिल्कुल सही है जो हिमांशु कहते, देखो हर व्यक्ति अपने को सही मान के ही करता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। हम गलत मान के कर भी नहीं सकते, क्योंकि गलत मान के करेंगे तो हम पहले सही वाले को ढूंढेंगे कि यदि मैं गलत हूं तो मैं किसी और से एडवाइस ले लूं। तो हम तो सही मान के ही करते हैं। अब लेकिन पता कैसे चलता है कि हम गलत हैं? मतलब अभी प्रेजेंट के रेफरेंस में देखेंगे ना तो समझो कि एब्सोल्यूट सही क्या है वो नहीं समझ में आता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं और सामने वाला अगर कोई भी अगर डिस्कशन में भी कोई पॉइंट आता है तो वो पॉइंट, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस हमको ऐसा लगता है कि वो मेरे से श्रेष्ठ है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं हाँ ये बंदा सही है, और हम लोग कन्विंस हो जाते हैं। तो अभी के रेफरेंस में यही है। नहीं, तो मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, यदि आपको सही नहीं पता है, आपने गलत को सही मान लिया, उससे आपको परेशानी क्या होती है? कहाँ परेशानी होती है? जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा है? तृप्ति में ही है ना? एक अल्टीमेटली तो यही तृप्ति में नहीं आ रहा है। संबंधों में जितनी भी खटपट है उसका रूट ही इतना सा है। तो अब उल्टा लेना चाहिए संकेत, जैसे बुखार आ गया
इसका माने बॉडी में कुछ चीज ठीक नहीं चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो यदि हमारे में स्नेह की जगह द्वेष आ जाता है या संबंध में खटपट है, तो इसमें कम से कम एक पार्टी गड़बड़ है। अधिकांशतः हम मानते दूसरी पार्टी है वो है ना। और ये हो भी सकता है कि मैं सही हूं, है ना। आ रहा है तुम्हें? मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा बोलना पड़ रहा तेजी से। आ रहा है तो मैं आराम से बोलूं। तो देखो क्या हो रहा है, मैं अपने को सही मानता हूं और फिर भी विरोध है, और ये हो ही सकता है कि मैं सही हूं, है ना। दो ही संभावना है, तो दोनों गलत है। या मैं गलत हूं वो सही है, या वो सही है मैं गलत है, लेकिन मैं तो अपने को सही मान के चल रहा हूं। तो अब अपने को ये देखना पड़ेगा, यदि मैं सही हूं तो मेरे में एक तृप्ति बनी रहती है और दूसरे वाले का स्वीकार रहता है, क्योंकि मैं सही हूं तो मैं जब भी सही हूं तो मैं गलती से निकल के गया हूं, है ना। तो फिर मुझे ये समझ में आता है कि सामने वाले का भी वो सही माने हुए है लेकिन गलती करना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर मैं स्पेस दे पाता हूं उसको। उसका प्रमाण कहां पता चलेगा कि आप में झुंझलाहट नहीं आएगी, आप में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, जो अपने में तृप्ति रहेगी ना सही की। लेकिन आप में झुंझलाहट आती है, अपने में फ्रस्ट्रेशन आता है, डिस्कम्फर्ट आता है, आवाज ऊंची हो जाती है ना, अपने हाव भाव बदल जाते हैं, अंदर से दुख लगने लगता है, इसका मतलब अभी मैं सही नहीं हूं। तो ये सब सिम्टम्स हैं। जैसे बुखार है तो कुछ संकेत है, इन सिम्टम्स को यदि अपन पहचानने लगे कि अपने में इरिटेशन आना, फ्रस्ट्रेशन आना, हेल्पलेसनेस महसूस करना, है ना, भले हम बाहर से रिस्पॉन्ड मुस्कुराते हुए करें, लेकिन ये अंदर जो हो गया इसका मतलब अभी मेरे में कोई सिद्धांत को मैं समझा नहीं। तो फिर समझने के लिए डिजाइन बनेगा। तो इसको नोट, ये एक्चुअली व्यवहार करते समय ये अपने को नोट करना है कि मेरे में कब कब ऐसे इंडिकेशंस आते हैं, ये मेरे को बताते हैं कि मेरे में समझ की कमी है, तो मुझे समझ को पकड़ना पड़ेगा। मान मैं कुछ भी लूं, मैं मान लूं ईश्वर सब कुछ करता है, महावीर ही चला रहे हैं सब कुछ, है ना, जो कुछ भी मान लूं मैं अपने ढंग से, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन वो परिस्थितियां हमें अपने में अंदर अपने को बता देंगी। नहीं तो नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है नेचर में, नहीं तो आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी। यदि सपोज जिसको गलत को सही मान के भी वो खुश रह जाए, तो फिर सही समझने के लिए उसको नीड ही नहीं बनेगी। तो नेचर में ऐसी डिजाइन नहीं है, क्योंकि नेचर में मानव को सही समझना उसकी बाध्यता है, क्योंकि जब तक समझेगा नहीं तब तक उसको ये सब इंडिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, ये बहुत गजब है। मतलब इसमें अपने को थोड़ा सा भी अपन ऑब्जर्वेंट हो जाए, खासतौर से पति पत्नी संबंध में, या जब बच्चे बड़े हो गए तब, है ना, छोटे बच्चे रहते हैं तब चल जाता है काम, जब वो तर्क रखने लगते हैं अपने, तो उस स्थिति में हमें पता लगता है मैं अपने में कहाँ हिलजुल हो जाती, तो फिर हम सही को पकड़ने के लिए प्रयास, मतलब यूनिवर्सलिटी को पकड़ पाएंगे। बढ़िया। तो मुझे लगता है अच्छी इन मुद्दों पे चर्चा हो गई। अब कुछ और मुद्दे जो आए थे ना, एक दो मुद्दे मैं और रखना चाहता हूं। एक तो इस पे तय करना चाहिए, मानो शरीर से भिन्न कोई चीज है ना, जो जीवन और शरीर की अपन जो बात करते हैं ना, कि मानव जो है, ये हम बोल तो रहे हैं बहुत, शरीर से भिन्न कोई चीज है, एक ये था। दूसरा हमने कहा मानव सर्वश्रेष्ठ रचना है, इस पर कुछ चर्चा होनी अभी बाकी है। तीसरा कैलेमिटी की बात आई, दुर्घटना। कैलेमिटी माने दुर्घटना या सदघटना, अच्छी घटना घट रही है कि दुर्घटना घट रही। क्योंकि अभी ये बताओ, मानव जब तक धरती पर नहीं है, मानव नहीं आया अभी, तो दुर्घटना सदघटना का नामकरण कौन करता है? तो मानव के पहले दुर्घटनाएं या सदघटनाएं हो रही, इसको कैसे पहचानेंगे? ये पकड़ में आ रहा है? ठीक है ना। तो अब कोई चीज दुर्घटना है या सही के अर्थ में घट रही, जैसे धरती पे डायनासोर गायब हो गया मान लो, मानव तो आया नहीं अभी, तो दुर्घटना और सदघटना का नामकरण कौन करता है? मैं ही करूंगा। तो मैं आने के बाद अब उस घटना को एवेल्युएट कर रहा हूं, जो घटना पहले घटी जब मैं नहीं था। ठीक है। अब कैसे पहचाना जाए
कि वो घटना सही के अर्थ में घटी या गलत के अर्थ में घटी। ये पकड़ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ बोलो बोलो। बाय डिफॉल्ट एक ऐसा हो जाता है कि मैं इवन पास्ट की घटना को इवैल्यूएट कर रहा हूँ तो फिर वो मैं अपने रेफरेंस से ही इवैल्यूएट कर रहा हूँ, मैं टोटालिटी के रेफरेंस में इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास तभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए दुर्घटना है। हाँ नहीं, फिर भी पकड़े कि अब उस घटना को कैसे डिफाइन करें। किसी भी घटना को, जैसे शेर ने बकरी को खा लिया, ये दुर्घटना है कि सदघटना है? फॉर एग्जाम्पल, बकरी के लिए दुर्घटना है ना? अच्छा, ये हमने इसका मतलब क्या हो गया? किसी के लिए वो सदघटना, किसी के लिए दुर्घटना, ऐसा पहुंच गया। तो एक अल्टीमेट रेफरेंस आ नहीं पाएगा उससे। उसमें आएगा नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, कभी हमें बड़े फ्रेम में देखना पड़ता है चीजों को। किसमें देखना पड़ेगा? बड़े फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो जो तभी तो हम फंस जा रहे हैं। हमें क्या लग रहा है कि बड़ी चीज जो है वो छोटी को खा जाती है, ये नियम है। हम क्या बोलते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना? तो बड़ा आदमी छोटे व्यापारी को निपटा देता है, बोलते हैं नियम से ही चल रहा हूं, प्रकृति का नियम है। बोले यही तो प्रकृति का नियम है ना। बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को पनपने नहीं देता, हम भी पनपने नहीं दे रहे हैं किसी को। एक पॉलिटिशियन आ जाता है, वो किसी को खड़े नहीं होने देते, उसको लगता है पनप रहा है, उसको निपटा देता है पहले। हाँ, तो ऐसा लगता है प्रकृति का नियम ही है, और प्रकृति में संघर्ष है, क्योंकि ये तो संघर्ष की घटना है। ये पकड़ में आ रहा है? कैसे देखोगे इसको? क्या बड़ी मछली का छोटी मछली को खा जाना संघर्ष है? क्या शेर को बकरी को खा जाना संघर्ष है? पता कैसे लगाओगे? क्योंकि यदि फ्रेम नहीं पकड़ में आएगा तो हम फिर पकड़ ही नहीं पाएंगे। वो सारा रिलेटिव तभी तो सही अपना अपना हो गया ना। बकरी के लिए ये सही, शेर के लिए वो सही। तो बड़े फ्रेम में देखते हैं तो प्रकृति में संतुलन बना हुआ है इससे, और जो माने इसके बाद जो है वो और हरा भरा हो जा रहे हैं प्रकृति। तो बड़े फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो डायनासोर के मरने से यदि फाइनली मानव रूपी घटना घटित हो रही है, माने ओवरऑल ग्रोथ की तरफ चला गया, वो पहले देखना पड़ेगा मानव ग्रोथ है कि नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ रचना इसीलिए रखा उसके पहले पहचानना पड़ेगा कि ये ग्रोथ हुआ कि डिसास्टर हुआ, तभी तो कहला के देखो क्या यही बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कैंसरस ग्रोथ हो गई और उसने कुछ कैंसर के पीस को निकालना पड़ा और आदमी बच गया, तो ये सही हुआ कि गलत हुआ? नहीं तो ऐसे तो लगेगा कि यार पैर काट दिया उसका, गैंग्रीन हो गई, पैर काट दिया। दुर्घटना है कि सदघटना है? तो ओवरऑल आदमी बचा इसलिए वो सदघटना है, पैर का काट देना। बड़े फ्रेम में चीजों को देखना पड़ेगा। नहीं तो जो विज्ञान में क्या हो रहा है, दुर्घटनाओं से अच्छी चीजें हो जा रही हैं। पेड़ माने आरएनए डीएनए सेल कुछ मिस्टेक करता है, उससे फ्लावर आ गया, माने गलतियां हो रही हैं नेचर में और उससे अच्छी चीजें घटित हो जा रही हैं, जबकि आदमी गलती कर रहा है उससे बिगड़ रही हैं चीजें। हैं? अच्छी भी हो रही है। हाँ वही तो कह रहा हूं, ओवरऑल बिगड़ रही हैं। अभी देखेंगे तो ओवरऑल, इसलिए कह रहा हूं पूरे फ्रेम में देखना पड़ेगा ना। तो बिगर फ्रेम में यदि देखोगे तभी हम कंक्लूड कर पाएंगे कि अस्तित्व में मानव के आने से पहले जो कुछ भी होता रहा वो सदघटना था। यदि मानव का आना डिसास्टर नहीं है तो ये पकड़ में आया? माने अच्छा हुआ, माने चीजें किसी हायर स्पीसी यदि आ रहा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्पीसी आ रहा है, तो वो सारी चीजें उसको लाने के लिए प्रयास है, ऐसा पकड़ में आएगा। यदि अच्छा दूसरे ढंग से देखो, नेचर में यदि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, आप छोटी मछली का ग्रोथ रेट देखो, कितने बच्चों को जन्म देती है। जो बड़ी मछलियां हैं है ना, उनकी ग्रोथ रेट देखो, उनके बच्चे कितने पैदा करती, छोटी कितने पैदा करती है, और उसको
वो खाने से बैलेंस बना हुआ है। यदि वो खाती जाए तो फाइनली कौन सी मछली दिखनी चाहिए समुद्र में? आप उसमें केवल बड़ी बचेगी। बड़ी बचेगी क्या? नहीं नहीं, बड़ी को खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो बचे। इसका मतलब है कि वहां दुर्घटना नहीं घट रही है, दोनों बचे हुए हैं। अभी देखो पकड़ में आया। यदि बड़ी छोटी को खाती जाएगी और उसकी वजह से छोटी पनपती नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना उधर। दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं सैकड़ों हजारों लाखों सालों से, उसी समुद्र में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। शेर भी है, बकरी भी है। और वही शेर जब हिरण को खा चुका होता है, उसके बाद उसका पेट भर जाता है, तो बाकी हिरण वही मंडरा रहे होते हैं। हमें वो दिखाते हैं ना ज्योग्राफी चैनल पे, वो ऐसा है नहीं। शेर के साथ अब एक्चुअली जब जंगल सफारी में जाओ तो कोई परेशान नहीं रहता है। जब उसको भूख लगती है, इनको पता चलता है, तभी ये दौड़ते भागते हैं, नहीं तो वो साथ साथ हैं। वो एक को ही मारता है, 25 को मार के रखता नहीं है। तो ये जो बड़ा जो छोटे को खा जा रहा है आदमी में, वहां वो घटना नहीं हो रही है। यहाँ पे एक ही बच रहा है बड़ा, या 2-4 ही बच रहे हैं। और यहां पे उसमें अव्यवस्था फैल रही, वहां व्यवस्था बनी हुई है लगातार। तो बड़े फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो पहले यह तय करना पड़ेगा कि मानव श्रेष्ठ इकाई है कि नहीं है। अब श्रेष्ठ किसको कहें, ये पहचानना पड़ेगा उसके लिए। तो इस पे सभी ग्रुप इस पे लिखते हैं, है ना। यार 3 ग्रुप कर लो, 1, 2, 3 ग्रुप को लिखना है कि आदमी श्रेष्ठ इकाई है। आपको वो आर्गूमेंट देखने इन 3 टेबल इस तरफ वालों को कि नहीं यार ये तो एकदम ठीक आदमी नहीं, ठीक नहीं है आदमी, श्रेष्ठ नहीं है बल्कि बहुत गया गुजरा है। हाँ ये सवाल था। हाँ पहले डायनासोर था, सब फिर मानव की उत्पत्ति हुई। राइट। तो हम मतलब ये सुनते हैं कि पहले कुछ ये वानर जैसे दिखते थे, धीरे धीरे फॉर्मेशन शेप का हुआ, अभी इस तरह से है। हाँ, हाँ। अपने अपने संतुलन बना के रखती है। तो अभी अब कोई केस ऐसा सुनते हैं कि मानव से भी कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बड़ा सा वाला 4 पाँव 8 पाँव वाला, बराबर है। ये भी हो सकता है कि ये कुछ नया फॉर्मेशन करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए कुछ आगे करता है। क्यों नहीं हो सकता? अब उस पर भी विचार कर, लिख लेता हूं मैं अभी। ये बहुत अच्छा मुद्दा है। तो ये साइंस जो आगे जो है, आपने जैसे कैंसर का एग्जांपल दिया, मानव से आगे की क्या घटना घटेगी कि नहीं, इस पे अपन बात करेंगे। सारे प्रश्नों पे बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। अनुमान तो जाता है, बढ़िया। तो पहले ये 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप को ये लिखना है, तो पहले आपको डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है। मानव श्रेष्ठ इकाई है कि नहीं है ना। दूसरा ग्रुप लिखेगा कि नहीं है, उसके तर्क को इकट्ठा करेगा।
और समय चाहिए? 5 मिनट। आप लोग चल रहा है? हो भी गया? तो पहले ये वाला ग्रुप आ जाए जो कह रहा है कि मानव श्रेष्ठ नहीं है। आ जाओ भाई, एक कोई एक एक करके एक ग्रुप। क्या रीजंस हैं? एक ग्रुप यहाँ का बताएगा, हाँ बैठ के, या एक ग्रुप फिर यहाँ से बताएगा क्यों श्रेष्ठ है। हेलो, हाँ जी। हाँ, कि मानव सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बराबर? तो ये चीज में अगर देखने जाए तो हमारी जो ये 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ, प्राण, जीव और ये ज्ञान अवस्था, मानव जिसको, तो जो भी अवस्था एक दूसरे से संतुलन बना के रखती है, उसमें अगर असंतुलन पैदा करता है तो वो मानव है। उसमें पूरा कवर हो जाता है। उसका जो भी असमझन, उसका जो भी व्यवहार है नेचर के प्रति या एक दूसरे मानव के भी प्रति और कोई भी अवस्था के प्रति, हाँ, जो असंतुलन क्रिएट करता है, अव्यवस्था को बनाता है, वो मानव करता है। तो उसके लिए वो हाँ श्रेष्ठ नहीं है, वो चीज मानते हैं। हाँ, पर उसमें ये भी कहना चाहूंगा, अगर समझाने तो वो श्रेष्ठ भी है। तो समझाने तो हाँ, नहीं, पर अगर नहीं ऐसा नहीं है ये चीज में। ये तो क्योंकि अपने को स्वीकार नहीं पा रहे ना कि मैं ये कैसे स्वीकार है। हाँ, अंतर विरोध है उसमें। हाँ, बढ़िया। अब दूसरे ढंग से सोचो कि जो असंतुलन कर दे रहा है, तो ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, तब तो असंतुलन को फैलाए। हेलो, हाँ। एक तो मानव को तनाव है, कोई प्राणी को तनाव नहीं है पहले तो। हाँ, तो श्रेष्ठ कैसे हुआ? ठीक है। दूसरी चीज अगर बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि अभी तक तय नहीं कर पाया कि कितना खाना है, कहाँ खाना है और क्या खाना है। ठीक है, तो श्रेष्ठ कैसे हुआ? बाकी सबका तय है। फिर समझो कि नेचर्स में जो इम्बैलेंस किया है कि ऑयल या तो फिर ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ट्री कटिंग, ये सब चीजें कंसिडर करें तो फिर श्रेष्ठ कैसे हुआ? दूसरा कि अगर देखेंगे तो सुसाइड के केस मानव में ही मिलते हैं, वो प्राणी में नहीं मिलते।
तो वो गति आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ है। फिर हाँ मतलब वो काइंड ऑफ क्राइम भी करता है, मतलब अपने सुखी होने के लिए दूसरों को दुखी कर देगा, उसमें वो सोचेगा नहीं, क्राइम को अगर उस रेफरेंस से देखते हैं तो। फिर सही गलत नहीं समझ पाया अभी तक, ठीक है। हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना दिए डिजास्टर करने के लिए, और हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। फिर संबंधों में जी नहीं पा रहे, कि जो एटलीस्ट अगर प्राणी की बात करें तो वो जहां पर भी है उस रेफरेंस से वो जी पा रहा है। अच्छा, मानव धरती पर अभी है और मानव धरती पर नहीं होता, उसका अगर कंपैरिजन करते तो शायद धरती की परिस्थिति और बेटर होती, मानव नहीं होता तो नेचुरली ठीक है। बेहतर थी ही ना, तब हमने तो खराब ही की है। हाँ ओवरऑल अभी जो देखोगे, जैसे आज से 50 साल, अच्छा हाँ पहले रुको नहीं पचा पाओगे नहीं पचा पाओगे। ये बढ़िया। हाँ भाई, अभी इस ग्रुप को सुन लेते हैं, अच्छे वाले पॉइंट्स, या पहले पूरे आ जाए, यहाँ के भी पूरे आ जाए। हाँ, और किसी को ऐड करना हो तो कर सकता है। हाँ, लेकिन धरती पे मानव नहीं था, उसके पहले धरती पे जो कंडीशन थी, जो बैलेंस था, वो तो नहीं है अभी। मंगल पर तो वैसा क्या वैसा ही है। अभी मंगल ग्रह पर भी मानव जा ही रहा है, अभी जा ही रहा है वहां पे। उसके पर मानव आने के बाद थोड़ी ना बेटर हुआ है, मानव आने के बाद थोड़ी ना बेटर हुआ है। अभी ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गया, तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि मानव आने से मतलब वो डिजास्टर ग्लोबल वार्मिंग कैसे बोलोगे, पहले भी आकाश वो दूसरा ग्लोबल वार्मिंग का श्रेष्ठ बोल रहे हो तो नहीं रेफरेंस तो नहीं, श्रेष्ठ अभी बोल रहे हो कि पहले हमारा आदमी नहीं थे, उसके पहले सब अच्छा ही चल रहा था, तो फिर आदमी आए क्यों? अगर अच्छा ही था तो आदमी आए क्यों आना? तो वही तो बोल रहा हूँ, श्रेष्ठ नहीं है वो, आए क्यों आप लोग बोलो। पॉइंट अलग कैसे बोल रहा हूँ कि अगर श्रेष्ठ होता तो जरूरत ही नहीं थी उनको, और मनुष्य लाने की जरूरत ही क्या थी? मतलब उसका कुछ तो प्रॉब्लम है, चल रहा था, इसलिए ये लोग आए। लेकिन हम लोगों ने बिगाड़ तो ज्यादा दिया है, धरती की परिस्थिति तो खराब ही कर ली है, प्रैक्टिकली देखेंगे तो। हाँ बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा, तुलना किससे कर रहे हैं अपन? मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, है ना, और तो कोई तुलना करने के लिए है नहीं, इनकी तुलना में बात हो रही। चलो यहाँ पे दो, बढ़िया। अच्छा, आपने एक पॉइंट बोला कि मतलब पशु मतलब प्राणियों में मतलब संबंध का मतलब अच्छे से लोग रह रहे हैं, वो मतलब टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मतलब सांप या मतलब कुत्ता, वो जब उनके मतलब बच्चे जन्म होते हैं तो उनको ही खा जाते हैं कभी कभी, तो क्या वो श्रेष्ठ है? मतलब मनुष्य तो ऐसा करता नहीं है। नहीं, तो बेसिकली ये इससे तो ये नहीं हो रहा है। पहले तो इससे श्रेष्ठ की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे तो ये नहीं हो रहा है कि भाई उनके बीच में तनाव नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो कर ही रहे हैं, है ही तनाव तो है ही। केवड़ा बेटर છે દરેક કોઈ પોતાનું ઘર બનાવે છે, એમાં પણ ક્યાંક કોઈ ગુફામાં રહે, કોઈ અહીંયા રહે, કોઈ અહીંયા રહે। फिर और कौन सा पॉइंट था? फिर બધા બાળક खाने का कोई खाता है, कोई नहीं खाता। पॉइंट्स आपका क्या था? मैं तो आपके पॉइंट से बोल रहा हूँ। नहीं बेसिकली तो मतलब हम
वो नहीं बोलते, मतलब आपके पॉइंट्स को वो नहीं करते हम लोग को। सो मनुष्य नहीं, हम हमारे पॉइंट्स रखते हैं, फिर बाद में डिबेट करते हैं, सभी लोग क्राइम नहीं करते। यू हैव प्रेजेंटेड सम पर्टिकुलर केसेस। આ બધા પર્ટિક્યુલર કેસીસમાં છે કે તમે કીધું કે ભાઈ આ પરમાણુ શસ્ત્રો બનાવી દીધા, તો એ સિવાય બીજું ઘણું બધું સારું બનાવ્યું છે, એ ના કીધું તમે ખાલી એકલા એના સિવાય બીજું ઘણું બધું છે, અને આ બધા નથી કરતા। ચલો તમે કહેતો તો એ સારું सबसे पहले मानव श्रेष्ठ है या नहीं है वो कौन तय करता है, किस हिसाब से? वो क्राइटेरिया चाहिए, बराबर। सबसे दूसरी बात कि मानव श्रेष्ठ है वो तभी कहलाता है कि कोई समस्या आती है, उस पर वो मानव थिंक करता है, उसके बाद कुछ समाधान पे जाता है या फिर उसका कुछ नॉलेज लेता है और उसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता है जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, तभी वो मानव को श्रेष्ठ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल है अभी की टेक्नोलॉजी, या फिर जो फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया तो उसके रिगार्डिंग कोरोना की वैक्सीन ढूंढी और सबको दिलाई, तो वो अच्छा है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो पहले कैसे काम करते थे, अभी क्या करते हैं, वो भी सही है। तो वो श्रेष्ठ है या नहीं वो मनुष्य के अपने ही विचार पर और अपने ही ज्ञान पर है, उसी तरह से मैं बात कर रहा हूं। तो अब अभी सब लोग जो जिस तरह से जी रहे हैं, दो तरह के लोग हो गए मानव में भी, कुछ श्रेष्ठ वाले भी हैं, कुछ जो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो Yes. ठीक नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो दुनिया के अंदर इस तरह के जो अच्छा करने वाला लोग है वो बहुत ज्यादा है, वैसे हम अभी देख सकते हैं कंपैरेटिवली। तो इसे ऐसे बोल सकते हैं नहीं मनुष्य वैसे श्रेष्ठ है वो अपने नॉलेज पे। बढ़िया। पशु में रोग आता है तो सॉल्व पशु लोग नहीं, हाँ पशु डॉक्टर नहीं होते, मानव करते हैं। आपने ये जो लिखा है ना, वो क्राइम करता है, वो न्यूक्लियर वेपन बनाए, कुछ ये सब है, ये सब बनाने के लिए सोचता है, वो सोच सकता है ना, उसके उसमें कल्पनाशीलता है, और ये कल्पना करके वो बनाने को, वो करने के लिए भी वो स्वतंत्र है, वो कर सकता है, इसके लिए मानव श्रेष्ठ है। वो स्वतंत्रता और योनि में नहीं। बिल्कुल। ફોર એક્ઝામ્પલ તો આપણે ઉદાહરણ લઈએ, આપણે કંપનીનું કાપે હીરો બનાવી છે, આ ટેકનોલોજી વિચારીએ તો આપણે વચ્ચે ખરાબ છે કાપી બે ફેર બે બનાવીએ, નકર તમે જ મને ઉદાહરણ આપેલું કે ઘસી ઘસી લઠ્ઠો કરી નાખવા बराबर। और ये जो मतलब ये बताया कि જમીનમાંથી કાઢી પોતાના સુખ માટે આ પેલું ચપકાવાઈ ગયા, એક કરોડ બે કરોડ ભરો, અલ્ટિમેટલી તો બધું અજ્ઞાનતામ જ કરે છે, એટલે કે શ્રેષ્ઠ ના કહેવાય मतलब इसको ये तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि हमेशा कोई ये तीनों अवस्था है, इसका यूज करने का ताकत ये चारों अवस्था में से खाली मानव के पास ही है। मानव के सिवा बाकी की तीन अवस्था ऐसे कोई मतलब और कोई कर सकता नहीं है। मानव के पास ही वो ताकत है कि वो बाकी की अवस्था का यूज इवन मानव का भी यूज कर सकता है, और मानव बाकी की तीन अवस्था का यूज करता है। तो जो मतलब समझो, जो भैया ने भी बात में बता दिया कि भाई ये जो ताकतवर है वो ही दूसरे का यूज कर सकता है ना। हाँ हाँ नहीं श्रेष्ठ हाँ हाँ बात करेंगे तो जैसे जानवर भी पानी पीता है, ठीक
ठीक है, हम्म। पानी तो वैसे पदार्थ अवस्था ही है, लेकिन फिर भी वो पानी पीता है तो उसका यूज तो कर ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो यूज कर रहा है इसीलिए वो श्रेष्ठ है, यूज तो सभी एक दूसरे का कर रहे हैं। पॉइंट बस एक ही आता है नहीं। मानव ऐसा जाति, जैसे नैनेश भाई ने भी एक पॉइंट बताया ना कि जैसे कुछ मानव श्रेष्ठ है कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हम लोग जो भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो एज अ जाति का कर रहे हैं कि भाई मानव जाति एज अ होल कैसे श्रेष्ठ है। तो उसमें ये दो पॉइंट ही आते हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, जो बाकी में नहीं है। प्लस बिल्कुल इसके हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे ढंग से, वो अपना एज अ माने यहाँ पे श्रेष्ठता को यदि अपन डिफाइन करें तो पोटेंशियल के रूप में, पोटेंशियल के रूप में, रहने के रूप में, होने के रूप में, रहने के रूप में गड़बड़ है, पोटेंशियल है ना, इसलिए उसका दुरुपयोग भी किया है उस पोटेंशियल का रहने के रूप में कहीं कहीं। तो इसमें सदुपयोग भी कर सकता है, हाँ सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है, लेकिन दुरुपयोग का भी पोटेंशियल इसी के पास है। माने जो श्रेष्ठ होता है वो अपने से, देखिए एक पहले अपन श्रेष्ठ को डिफाइन करें तो अधिक विकसित जो है वो अपने से कम विकसित को नियंत्रित कर लेता है, नियंत्रित करता है। ये डेफिनेशन है। अधिक श्रेष्ठ या अधिक विकसित अपने से कम विकसित को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक शेर ने 2-4 आदमी पाल लिए हो। आदमी ने जरूर शेर को, है ना, घोड़े को, हाथी को, चीते को पालतू बना लिया। यदि उसमें श्रेष्ठता नहीं होती तो उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। पोटेंशियल कहीं कहीं दुरुपयोग किया, सभी दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसा नहीं, जैसे खाने पीने का सभी के पास नियंत्रण नहीं है ऐसा नहीं है। और मजेदार है कि वो नियंत्रण को पहचानना चाहता है और पहचानने की ताकत है। तो पहले सेटल करो, अपन अपने में देखो, अपने को सोचो, और एक गधे को, घोड़े को, हाथी को, नीम के पेड़ को, आम के पेड़ को और मिट्टी पत्थर पेड़ पौधे को, इसमें आप अपने को श्रेष्ठ लगते हो नहीं लगते हो पोटेंशियल के रूप में, या किसी को लगता है नहीं? ये तय करना पड़ेगा, एक पॉइंट पे भी आना ना फाइनली। और दूसरा एक जैसे नैनेश भाई ने पॉइंट बताया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस जो है ना, वो थॉट प्रोसेस हमेशा इंडिविजुअलिटी पे चल जाती है बाय डिफॉल्ट। वो मतलब मैं यही सोचता हूँ कि मेरे आसपास ये श्रेष्ठ है, ये नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आके भी आपने कहा था कि जो भी हम नियम की बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल पॉइंट की बात कर रहे हैं, या तो सभी है, या तो सभी के लिए वो वैलिड है, या तो नहीं है। तो मानव जाति एज अ होल का अगर वो अपने को पर्सपेक्टिव वो देखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें फिर डेफिनेटली कि जैसे जैसे अगर एक एक मानव में भी देख सकते हैं तो अपने से वो श्रेष्ठ है कि नहीं है वो पॉइंट तो आएगा ही आएगा। जैसे बाबा जी, अगर बाबा जी की बात करें तो बाबा जी श्रेष्ठ है अपने से, वो आप लोग देख पाते हैं। या तो फिर काफी ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने से उस रेफरेंस से श्रेष्ठ है कि काफी मतलब अलग अलग, अगर कोई समझो कि अगर मतलब यहाँ स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स में काफी लोग अपने से श्रेष्ठ है, वैसे अगर देख सकते हैं तो श्रेष्ठता वैसे तो है ही, लेकिन ये जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना तभी पूरे ऐसा मानव जाति की बात हो रही है। हाँ, तो मानव जाति एज होल में ये 2 पॉइंट ही आएंगे। पोटेंशियल है और अभी हम पूरी तरह से पोटेंशियल को यूज नहीं किया, लेकिन करना चाह रहे हैं, सभी उसी दिशा में सोच रहे हैं। ये पॉल्यूशन से मुक्त कैसे हो, है ना, ये जो अमीरी गरीबी है सब तक खाना कैसे पहुंचे, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे पहुंचे, ये मानव सोच रहा है दूसरे के बारे में, है ना। तो श्रेष्ठता को प्रमाणित करना शेष है, श्रेष्ठता का पोटेंशियल है, इतना तय कर सकते हैं कि नहीं? मानव में श्रेष्ठ होने का पोटेंशियल है, श्रेष्ठता को प्रमाणित करना शेष है तीनों अवस्थाओं के संतुलन के रूप में, और मानव अपने आपस में संतुलन के रूप में। क्योंकि युद्ध लड़ना तो श्रेष्ठता नहीं है, युद्ध तो मानव ही लड़ रहा है, तो लेकिन पोटेंशियल है उसमें, चीजों को खराब भी कर सकता है और सुधार भी सकता है। तो जो वो पोटेंशियल है वो श्रेष्ठता है उसमें, जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता से आ रही है। जैसे ऐसे भी देखोगे प्रकृति का जो नियम है कि क्या हम इवॉल्व हुए कि नहीं, क्या मानव इवॉल्व स्पीसी है, तो जो मिट्टी पत्थर है, जितनी भी पदार्थ अवस्थाएं है ना, ये नियम को फॉलो करते हैं केवल, है ना, उसके नियम के में विरोध नहीं कर पाते। यदि आप प्राण अवस्था को देखोगे, पेड़ पौधों को, तो इनमें इससे आगे की घटना घट रही है, वो है नियम के साथ साथ इनमें नियंत्रण भी है। माने पेड़ पौधा उसको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना मिट्टी में से वो ले लेता है, इसमें चूज करने की जो ताकत है, चॉइस बढ़ गई है इसके पास। इधर पे कोई चॉइसलेसनेस दिखेगी आपको, जबकि उसी मिट्टी में आम का पेड़ लगाओ, नीम का लगाओ,
वो दोनों एलिमेंट चूज कर ले रहा है। लेकिन आम का पेड़ ये नहीं कर रहा है कि इधर यहाँ पे यदि ये एलिमेंट नहीं है तो उठ के इधर चला जाए। पशु पक्षी ऐसा कर रहा है, वो साइबेरियन बर्ड को वहां लगता है कि यहाँ एनवायरमेंट ठीक नहीं है तो बोल के इंडिया आ जा रहा है। तो फर्दर फ्रीडम आई उसमें चूज करने के लिए। यदि आप देखोगे ना तो ये फर्दर फ्रीडम है इसमें। ये क्या कर रहा है कि पशु पक्षी जो कंड्यूसिव एनवायरमेंट है उधर मूव कर जाता है, ये मूव नहीं कर पा रहा पेड़ पौधे अपने कंड्यूसिव एनवायरमेंट के लिए। मानव में चौथी क्रिएटिविटी है, वो जहां है वहां वातावरण क्रिएट कर दे रहा है। माने यदि वहां ठंडी का वातावरण है तो वो उसमें आर्टिफिशियली गर्मी को पैदा कर दे रहा है। वो मूव नहीं कर रहा है कि गर्मी वाले क्षेत्र में जाना है ना। जैसे अभी यहां बहुत गर्मी पड़ती तो हमने एसी बना लिया, ये पशु पक्षी नहीं कर पा रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं जहां टेम्परेचर कम है। हम उस टेम्परेचर हमने उसके करने में जो नेचुरल साइकिल को नहीं पहचान पाए, इसलिए हमने उसमें गलती कर दी। लेकिन अब हम सोलर पे आ जा रहे हैं, विंड पे आ जा रहे हैं, तो हम वो साइकिल भी पहचान रहे हैं कि इसको वो जो नियम को पहचानना है, यहां पर नियम नियंत्रण संतुलन के साथ इनको चलना बाय डिफॉल्ट है। इधर नियम नियंत्रण संतुलन को पहचानने की, जिसको हम कहें जानने मानने की ताकत है। ये जो एवोल्यूशन हुआ यहां पर पहचान के निर्वाह करता है, ये वातावरण को पहचानता है और निर्वाह करता है। मानव इतना तो करता ही है, उसमें एक्स्ट्रा फीचर आ गए जानने मानने की ताकत, इसलिए एवोल्यूशन है। तो जो पूरे प्रकृति में जितने भी घटनाक्रम घट रहे हैं मानव के आने के पहले, इसलिए कह रहे हैं कि वो एक जो तुम बोला ना कि और श्रेष्ठ कैसे आया, तो पहले खराब थी इसलिए अच्छा नहीं आता है। हमेशा डिजाइन क्या बनती है, पहले एक चीज समृद्ध होती है तब जाकर के अपने से अधिक समृद्ध को लाती है। खुद गड़बड़ हो के आप गड़बड़ आदमी अच्छी चीजों को घटित नहीं करा सकता। तो प्रकृति समृद्ध हुई है, जैसे मिट्टी पेड़ पौधे मिट्टी पत्थर जब समृद्ध होते हैं, माने एक लेवल का उनका डिजाइन बनता है, तब पानी बनता है। पानी बनता है तब फिर पेड़ पौधे आते हैं, माने उसमें जो आरएनए डीएनए में जो रिसर्च वर्क होता है। तो बाबा कह रहे हैं गलती नहीं कर रहा है, शोध कर रहे हैं। नागराज जी ने उसको शब्द दिया, जब एक बार सत्या जी से बात हो रही थी, मैं भी था, तो क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इसमें गलती हो गई, गलती से पेड़ पौधे आ गए या, तो बाबा कह रहे हैं गलती नहीं कर रहा है नेचर रिसर्च वर्क करता है। तो रिसर्च होती रहती है, शोध होता रहता है, इससे अगली श्रेष्ठ रचना को कैसे लाएं। हाँ, उदात्तीकरण होता है। तो जब चीजें समृद्ध होती हैं तो उससे अगली स्थिति को घटित कराता है। और जब वो पेड़ पौधे से समृद्ध हो जाती है, सीजन सेट हो जाते हैं, तब जीव अवस्था आती है। उनमें जब संतुलन बन जाता है तब मानव घटित होता है, ऐसा डिजाइन बनता है। अब जो तुम्हारा सवाल था कि ये मानव के आगे क्या, तो यदि मानव जो ढूंढ रहा है तृप्ति, यदि इस शरीर में कुछ कमी है कि तृप्ति नहीं हो सकती, तो फिर अगले टाइप के शरीर की डिजाइन बनेगी। लेकिन बहुत सारे लोग महापुरुष इस शरीर रचना में ही तृप्त हो गए हैं, इसलिए उनको लगता है कि इससे आगे की जरूरत नहीं है। ऐसा उनका वो है, यदि नहीं होगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। उस पर अपन करेंगे बात अभी और डिटेल में। बढ़िया, ठीक है। तो सेटल हो सकते हैं कि हम लोग ज्यादा अच्छे हैं, गाय भैंस पेड़ पौधे, मानव श्रेष्ठ है होने के रूप में। बढ़िया। तो अगला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये वाली समझ में आए, जितनी भी मानव के आने के पहले जो भी घट रहा है, ये दुर्घटनाएं नहीं है, वो किसी श्रेष्ठ चीज को, मोर इवॉल्व्ड स्पीसी के आने के लिए तैयारी है। तो जो पहले अपन चर्चा कर रहे थे डायनासोर को लेके या किसी भी उसको, तो प्रकृति में घटना भी है और एक दिशा के साथ घटना है, और वो दिशा एवोल्यूशन की है। जैसे मार्स पे भी जो हो रहा है, लोगों को लगता है कि शायद यदि ऐसा डिजाइन बनी किसी क्रम में तो पानी आ सकता है, जरूरी नहीं आना। वो पूरे उसमें कायनात में या जो भी मतलब सबको मिलकर के जो घटना बनती है उससे होता है। वो एक दो और मुझे अच्छे से एक दो बात करनी है। दो मुद्दों पे अपन कर सकते हैं, कौन सा पहले लें वो सोच सकते हैं। कि मानव, कितने लोगों को लगता है यार ये केमिकल लोचा है, ब्रेन का ही सारा डिजाइन है ना, माने शरीर का ही डिजाइन है, ब्रेन ही है हम बेसिकली, है ना, या केमिकल लोचा हो जाता है, आत्मा जैसा कुछ नहीं है। हाँ, माने शरीर से भिन्न कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसको हम जीवन बोले, या अदर देन बॉडी कोई चीज है ना।
ये हमारी माने भारतीय परंपराओं में बहुत नामकरण तो आया ही हुआ है, बट हमारे साथ दोनों चलते रहते हैं, है ना। विज्ञान के हिसाब से दूसरा भी चलता है कि यार ये कुछ है नहीं, बॉडी, ये सब बातें हैं, फाइनली तो हम बॉडी ही है, ब्रेन है, उसी का है ना एक्सटेंशन है, जो भी है, बहुत सारा एक ही मुद्दा है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने को तय करना है, ईश्वर के दो स्वरूप को हम मानते हैं, साकार और निराकार। एक तो कर्ता वाला तो अपन ने सेटल कर लिया, है ना, फिर भी हमारे में जो एक मान्यता है, इस वाले पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कई जगह हम लोग ऐसा भी मानते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो सब जगह फैली हुई है ना, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ना पड़ेगा। बट उसके पहले कुछ और सवाल हो तो बताओ। फिर तीसरा तय करेंगे, यदि हम एक पॉइंट पे पहुंच पाते हैं कि शरीर से भिन्न कोई चीज है, तो उसको क्यों, क्या आधार है हमारा मानने का, फिर वो मेल फीमेल है कि नहीं है, माने उसकी कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे। फिर उसके बाद समझ में आएगा संबंध क्या है, फिर मानव के बीच में रिलेशनशिप क्या है। माने मेरा मन है कि अपन जैसे सात संबंध की बात करें ना, तो अपन इस पर तय करें कि भाई एक ग्रुप ले ले कि पति को पत्नी से क्या अपेक्षा है, भाई को भाई से क्या अपेक्षा है, माता पिता को अपने बच्चों से क्या अपेक्षा है ना, टीचर से हमें क्या अपेक्षाएं हैं। तो क्या अपेक्षाओं को सार्वभौम रूप में पहचाना जा सकता है, जो रिलेशनशिप के मुद्दे हैं। क्योंकि देखो ये बहुत गहरे में बैठा हुआ है, संबंध में सारी समस्या क्या है कि है एक्सपेक्टेशंस की। ऐसा कितने लोगों को लगता है एक्सपेक्टेशंस की वजह से है मामला गड़बड़। अच्छा, दूसरा शब्द बोलूं, इसलिए हम लोग ज्ञान देते हैं, देखो एक्सपेक्टेशन मत करो। क्या ज्ञान देते हैं, संबंधों में सुखी रहना तो क्या करो, तो आज घर जाओ, पत्नी खाना बनाएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन से मत जाना, चलेगा कि नहीं चलेगा। और बच्चा कल स्कूल जाने के लिए उसको मत उठाना, आप एक्सपेक्ट मत करो ना भाई को स्कूल जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ही दुख है। तो गलत एक्सपेक्टेशंस का मामला है कि एक्सपेक्टेशंस का मामला है, तो फिर तो संबंध में सही एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। देखो गलत बोलने के लिए सही पता होना पड़ेगा, नहीं तो किस रेफरेंस में गलत कह रहे हैं। तो सही एक्सपेक्टेशंस क्या है, उन्हीं को मूल्य कह रहे हैं, जिसको अपन भाषा के रूप में, देखो क्या है, जीवन विद्या एक फ्रेमवर्क दे रहा है, बट सही अर्थ में मतलब क्या है संबंध का, या सही गलत होती क्या है अपेक्षाएं, सही अपेक्षाएं क्या होती हैं, उसको डिफाइन ही नहीं करेंगे तो गलत किसके लिए बोल रहे हैं। फिर हम मनमानी बोल रहे हैं, मुझे लगता नहीं चाय तो उसको देनी चाहिए यार, ऐसा थोड़ी होता है, ऑफिस से आ रहा हूं चाय नहीं बनाई उसने, है ना, ऐसा कैसे चलेगा। तो सही गलत अपेक्षा को फिर पहचानना पड़ेगा। वहां से ही मानवीयता, फिर और आगे के मुद्दे हैं जो हम लोगों को तय करने हैं, जिसको हम स्वनारी स्वपुरुष कह रहे हैं। देखो आजकल तो बहुत डिजाइन चल रहा है ना, अभी लिव इन और ये नहीं पता नहीं क्या क्या, तो ये हमने मान रखा है भारतीय परंपरा इसलिए है कि कोई डिजाइन है। और गहरे मुद्दे हैं, लोग बोलते हैं कि आदमी तो नेचुरल है, कपड़े पहनता ही नहीं था, तो कपड़े पहनना नेचुरल है कि नहीं है, कौन सी चीज नेचुरल है उसको तय करना पड़ेगा। खाना, जैसे कच्चा खाना चाहिए कि पका, पका तो हमने खाना शुरू किया है ना, तो क्या ये सही है कि गलत है। तो ये फिर बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे हमने माइनिंग कर रहे हैं, जैसे भी है ना गोविंद भाई कह रहे थे, सही है कि गलत है, तो क्या टच ही नहीं करें धरती को, है ना। तो ये फिर व्यवहारिक मुद्दों को पकड़ना पड़ेगा। बट ये बताओ, कुछ भारी भारी सा लग रहा है कि ठीक लग रहा है, हल्का है, नहीं कुछ मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ। वो सब समझने की बात है? हाँ, जरूरी है समझने की बात। क्योंकि देखो हमें क्या विचार करना पड़ेगा उन मुद्दों पर, नहीं तो जीवन विद्या को मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करूं तो देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से ये कह रहे हैं, हेलो कि परिवार में सुखपूर्वक जिया जा सकता है। यदि एकदम रेफरेंस को देखेंगे तो जीवन विद्या क्या कर रहा है, एक हाई बार को सेट कर रहा है बेसिकली। यदि अपन एकदम तो पूरा जीवन विद्या बेसिकली क्या कह रहा है
नंबर 1, तृप्ति पूर्वक स्वयं में जिया जा सकता है। परिवार में शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त। तो बेसिकली गोल सेटिंग कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? गोल सेटिंग। बेसिकली पूरा जीवन विद्या का देखोगे ना, यदि सिंगल फ्रेम में, तो एक हायर गोल को सेट कर रहा है। हमने अभी अधिकतर लोग इस आगे पहुंच गए, यार देखो शिकायतें तो रहेंगी, है ना, कमी तो हर एक को बनी ही रहती है, चाहे वो अरबपति हो जाए, ऐसा अपन भाषा में यूज करते हैं। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, शिकायत मुक्त व्यक्ति हो जाता है, इसी को पॉजिटिवली कह रहे हैं, समाधानित हो जाता है। माने हर समस्या, उसके लिए कोई समस्या रहती नहीं है, समस्या ही शिकायत है। और यहां समृद्ध हो जाता है, अर्थात एक समय उसको लगता है कि उसके पास पर्याप्त हो गया, जबकि अपन अभी बता रहे हैं कि देखो आवश्यकताएं असीम है और साधन सीमित है। और ये गलत नहीं बोल रहे हैं, हमें इंडिविजुअली, जैसे अपन बात कर रहे थे, हमें लगता है यार कम है, क्योंकि कम नहीं लगेगा तो हम दौड़ेंगे क्यों, और दौड़ सब रहे हैं। इसका माने जो लास्ट वाला व्यक्ति भी दौड़ रहा है उसको भी कम लग रहा है, तब तो दौड़ रहा है ना, नहीं तो क्यों दौड़ेगा। या तो बांटने के लिए दौड़े, तो बांटने के लिए भी लोग दौड़े हैं, बट वो संख्या कम है ना। तो बेसिकली गोल सेटिंग क्या हो रही है कि यार हम ऐसे भी जी सकते हैं जहां शिकायतें ना हो, अभाव ना हो। अब यदि हम इसको स्वीकार लेते हैं लक्ष्य के रूप में कि ऐसा जीना संभव है, तब जाके प्रयास होगा उस दिशा में, नहीं तो प्रयास ही नहीं होगा। जो संभावना ही नहीं है उसमें कौन दौड़ेगा। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, आप अपने बच्चे को बोलो कि बेटा तुम्हें आईएएस करना है, क्या करना है, आईएएस करना है, या आईआईटी की तैयारी करना है, या नीट निकालना है, या सीए बनना है, माने जिनमें कंपटीशन थोड़ा टफ है ना। तो फीस कौन देने वाला है बच्चे की, हम देने वाले हैं। ट्यूशन कौन लगाएगा, सारा अपन कर रहे हैं। फिर भी वो उसको लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी को लगता है कि यार उसके बस का नहीं है, वो जाता है क्या, मना कर देता, पापा मेरे को आप फालतू में मत इसमें घुसी, तो मेरे बस का नहीं है। तो जहां संभावनाएं नहीं दिखती वहां पे लोग प्रयास ही नहीं करते, फलस्वरूप सफलता तो होगी नहीं। क्योंकि एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है कि गिरते हैं घुड़सवार मैदानी जंग में, और वो भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एक कहावत है कि गिरते हैं घुड़सवार मैदानी जंग में, और वो भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हमने पहले ही घुटने टेक दिए कि देखो यार परिवार में तो लड़ाई झगड़ा, किस पति पत्नी है। मैं एक बार एक सिविल ले रहा था गुवाहाटी, कलकत्ता या गुवाहाटी में, है ना, यूजीसी का था। तो ऐसी बात हो रही थी पति पत्नी के संबंध में। तो एक टीचर, यूजीसी के टीचर्स थे, तो एक महिला खड़ी हो गई, अजय भैया बताओ किसकी बनती है। मैंने उनसे पूछा आपकी बनती है कि नहीं, तो बोलती नहीं हम, आप मेरी मत पूछो, लेकिन किसकी बनती है बताओ। मैंने कहा अच्छा किसी की नहीं बनती तो आपका चलेगा काम, मतलब हम इसी में खोसेंगे, किसी की नहीं बनती तो अपनी भी नहीं बनती, क्या बड़ी बात है। तो मुद्दा यह है कि हम अभी इस गोल को ही नहीं स्वीकार पा रहे हैं। मुझे लगता है यदि हम इतना भी स्वीकार लें कि परिवार में हम लोग शिकायत मुक्त विधि से जी सकते हैं, ये गोल, यदि इस लक्ष्य को स्वीकार लें, तो फिर हम चलेंगे, गिरेंगे। गिरते हैं घुड़सवार, मतलब हमें पहले इस लक्ष्य को मान लें, फिर हो सकता है हम गिर जाएं, फिर एफर्ट करेंगे। लेकिन यदि हमने यही मान लिया कि शिकायतें तो रहती ही हैं, अभाव तो रहता ही है, तो हम पहले ही घुटनों के बल चल रहे हैं, तो हमारा उठने की संभावना नहीं है। तो बेसिकली पूरा दर्शन क्या कर रहा है, हाई गोल सेटिंग कर रहा है कि समाज युद्ध विहीन हो सकता है। अधिकतर लोग मानते हैं युद्ध तो होगा ही, संघर्ष तो होगा ही, द्रोह तो होगा ही। तो ये मेन सेटिंग है। अच्छी बात क्या है कि मानव चाहता ऐसे ही है, इसलिए यदि उसको वो सेटिंग स्वीकार हो जाती है और हम यदि उस पर काम करते हैं तो सफल हो सकते हैं। ये पूरा कुल मिला के इसमें स्टोरी लाइन इतनी सी है। संभावना वाली बात तो नहीं लगती है, तो उसके फिर वो साइड पे अपना जैसे अपने आशा विचार इच्छा लगेगी नहीं उधर। भाई हमने सोचा हमें वर्ल्ड लीडर बनना है, मान लो डायमंड में फॉर एग्जांपल, हो सकता है हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिसने पहले ही सोच लिया कि हमें वर्ल्ड लीडर बनना, नहीं वो तो पहुंचने की बात ही खत्म हो गई ना भाई। तो सफलता असफलता उनके साथ ही है जिन्होंने पहले डिजाइन किया, जिन्होंने पहले सोचे नहीं वो तो पहले ही असफल हो गए। तो यदि हम ये सोच पाते हैं कि यार ऐसा जीना संभव है, और एक व्यक्ति घोषणा कर रहा है उसमें, देखो कितना हो इतना सा रहा है। अभी भी आप देखो, मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे ही छोटे टाउन में कोई एक दोस्त मेरा जो सीनियर था वो निकाल लिया,
अच्छा, उसके जितने नंबर आते थे मेरे भी उतने ही आते थे लगभग, और उसने, मैंने देखा कैसे निकाला तो पता लगा वो कोचिंग करने गया था इसलिए निकाल लिया। तो अपन ने कहा यार अपन भी कोचिंग करके निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मानव में भी जो उदात्तीकरण की घटना घट रही है वो इस आधार पर घट रही है कि कोई सफल हो जा रहा है और हमें लगता है यार हमारे आसपास का है, ये सफल हो गया तो मैं भी हो सकता हूं, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, नागराज जी कह रहे हैं कि वो शिकायत मुक्त हो गए या समाधानित हो गए, वो तृप्ति पूर्वक जी पा रहे हैं। और सामान्य सा आदमी है जो 5वीं कक्षा तक पढ़ा है या 4वीं 5वीं स्कूल में भी नहीं गया, है ना, और फिर वो ये कह रहा है कि ये जो जीवन नाम की चीज है तो सब में समान है और मैं समझ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं समझ सकते, तुम तो यार मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास तो ज्यादा फैसिलिटीज हैं। ऐसा उत्साहित कर रहे हैं कि जब मैं समझ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं समझ सकते। क्या कुछ टी ब्रेक वगैरह ऐसा कुछ करना है? अच्छा। तो देखो दर्शन में एक बड़ी खूबसूरती ये है, अपन अभी जब जीवन की बात, देखो मैं सिद्धांत रूप में तो अपन सबने चूंकि शिविर सुन रखा है इसलिए मुझे लग रहा है कि हम लोग इस पे आपस में डायलॉग करके चीजों को यदि कंक्लूड कर पाए। और सबसे बड़ा मुद्दा इसमें पूरे जीवन विद्या नाम ही उसका है कि मनुष्य शरीर से भिन्न कोई एंटिटी है। तो आपको कैसे लगता है मैं भिन्न हूं या है भी कि नहीं है, क्योंकि दूसरा वर्ल्ड व्यू है कि भैया सब कुछ बॉडी है, ब्रेन है, उसी का सारा खेल है। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि शरीर से भिन्न वो कोई इकाई है, ऐसा लगता है। और तर्क से आगे तो कितने लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बाकी के 4 लोग करें कि हमें अलग लगता है, बाकी के ना तो उसमें हाथ उठा रहे ना इसमें उठा रहे हैं, कैसे चलेगा। कितने लोगों को लगता है कि शरीर ही है मानव और आता है खत्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं है इसमें। ખરેખર કહેજો ભાઈ જેને લાગતું હોય એમ. अच्छा એવું ના લાગતું હોય તો કેમ નહીં લાગતું? और जिनको लगता है तो क्यों लगता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। पहले से बोला गया है ना कि आत्मा होती है। हाँ तो बोल, तो लेकिन आपको कैसे लगता है? सुना तो है आपने, ये बात तो सही है, सुना तो है, लगता कैसे है कि मैं शरीर से भिन्न हूं? कोई उदाहरण देके बताओ, अपने जीवन के 5 उदाहरण ऐसे बताओ जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार मैं शरीर नहीं उससे भिन्न हूं। डे टू डे के 5 उदाहरण सोचो, कितना सुना हुआ है, भारत तो भरा पड़ा है, आत्मा अमर है, ये वो, कहां है हमारे पास उदाहरण? कैसे लगता है कि मैं नहीं हूं शरीर? जब भी कुछ काम करते रहते हैं तो हाथ में कुछ लग गया, लेकिन जब भी वो काम में ध्यान है तो हाथ में लग गया है वो पता नहीं चलता है, लेकिन जब भी ध्यान दिया कि हाथ में लग गया है तभी दर्द भी होता है और वो टाइम पे पता भी चलता है। इसीलिए मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा मैं समझता हूं। बढ़िया। और एक उदाहरण आया, दूसरा नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई मतलब हाइट से गिर जाता है तो उसके पहले ही मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि वो पहले ही मर गया है, मतलब फिजिकल गिरने से नहीं मरा, उसके पहले ही मर गया है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आती है। ये पता है किसी को ऐसा? ये चीज़ होती है कि अभी जैसे एग्जांपल अभी कुछ न्यूज़ में ही रीड किया था कि ऊपर से गिरा तो उसके पहले ही शॉक की वजह से ही मर गई थी। क्या होता है, 2 घटनाएं घटती हैं। जब आदमी जिंदा गिरता है ना तो अलग ढंग से गिरता है, वो रेसिस्ट करता है गिरते समय। तो बॉडी जब पोस्टमार्टम करते हैं ना, इसी से पता लगाते हैं। किसी ने क्या होता है, कई बार मार के फेंक देते हैं ना, मर्डर पहले कर देते हैं फिर फेंकते हैं। और एक जो जिंदा आदमी गिरता है और वो मरा नहीं बीच में, मतलब जो रेसिस्ट करता है, तो जो मुर्दा गिरता है वो अलग ढंग से गिरता है ना, और जो जिंदा आदमी गिरता है वो अलग ढंग से गिरता है। तो दोनों के गिरने में उसको पता लग जाता है जो चोट कैसे लग रही है, कैसे कहां पे क्या हुआ। तो वो बहुत सारे लोग जो पहले ही शरीर छोड़ देते हैं, भले ही वो खुद ही कूदा है, लेकिन वो एक समय के बाद वो डेड बॉडी जैसा गिरा है, शरीर वो जीवन छोड़ दिया उसको। उससे साइंस पता लगाते हैं साइंटिस्ट के, यार ये तो पहले ही मर चुका था, गिरने से मतलब जमीन से टकराने से पहले मर चुका था। पर सर इसका एक रीजन, एक मतलब उसका सामने ये भी बोल सकते हैं ना कि हार्ट अटैक की वजह से मर गया।
हाँ, अभी कारण की बात नहीं कर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि जीवन है ही नहीं पता चला इससे। हाँ, इससे ये पता नहीं चल रहा है, इससे पता चला कि मेरे को मरने यही के बाद गिरा, हाँ, माने मर पहले गया, वो गिरने से पहले मर गया, हाँ। ब्रेन डेड हो गया, हार्ट बीट रुक गई, होगा तो यही सब। तो अभी इसमें ये नहीं पता चला कि जीवन है, प्लस ये उदाहरण बाहर का है, अपने जीवन से उदाहरण देना है कि मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना एटलीस्ट भैया कि एक वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का शायद से 5-7 मिनट का समय दो और सबको लिखने को तो बोलो। लिखो। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो मुझे लगता है यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगता है आप शरीर से भिन्न है कि नहीं? कैसे? जब हम जीवित हैं तब ऐसा लगता है कि सुख है, दुख है, रोते हैं, कभी हंसते हैं, और जब कोई सबको जलाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या इसमें मतलब कोई સળગાઈ દો છો તો એને કશું એવું નથી થતું। જ્યારે તમે ચિંતા હોય ત્યારે બધું એ તમને અહેસાસ થાય કે ભાઈ હસતા હો, રડતા હો, કઈ વાગ્યું, ચોટ લાગી છે, તમને બધું ખબર પડતી હોય, વસ્તુ તમને ત્યાં ફીલ ના હોય, એટલે આપણે એક અલગ કરી શકીએ। बट ऐसा भी हो सकता है जैसे ये कह रहे हैं कि ब्रेन डेड हो गया इसलिए पता नहीं चल रहा। ब्रेन जब तक जिसका चालू है ना उसको पता चलता है। हार्ट अटैक आ गया, हार्ट स्टॉप हो गया, हाँ, ग्रुप बनाओ भाई, समझ में तो समझ में आया देखो क्या बोल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मतलब दोनों ओर से कोई भी आर्गुमेंट कर सकता हाँ, मतलब इस पे करो यार बातचीत। देखो क्या है भाई, ये भी हो सकता है जैसे आपको एनेस्थीसिया दे दिया, आपका पैर काट देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जो संकेत ब्रेन को जा रहे थे वो जाना बंद हो गए। आपका पैर काट दिया, आपको पता ही नहीं चला, आप तो मुस्कुराते हुए पैसे देके कटवा के आते हो। ये एक बात है कि वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों साथ रहते हैं, और कभी कभी कोई राइड में हम जाते हैं, वो ऊपर से नीचे गिरने वाली या फास्टली नीचे से ऊपर जाने वाली, ये सब भी राइड में और सब भी में जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ पूरे शरीर में कुछ हिल गया है। नहीं, वो मूवमेंट से जीरो ग्रेविटी से होता है, उसका कुछ फीलिंग अलग होता है, और ये कुछ अलग ही रहता है। ये लगता है ऐसा कि ये दूसरा कुछ है अंदर। क्या? ऐसा कुछ होता तो है नहीं, बट ऐसा कुछ होता है, इससे तुम शरीर से भिन्न कोई चीज है, कैसे पता चला? वो कैसे पता चल रहा है? जैसे आपने नहीं बताया कि वो एनेस्थीसिया दे देते हैं और वो भी कुछ टाइमिंग होता है, हाँ। उसके बाद कुछ नहीं होता। हाँ, ये ठीक है। लेकिन जो अब डेड हो जाते हैं तो उसमें तो कभी नहीं होता है। लेकिन एनेस्थीसिया क्या होता है? बेसिकली ब्रेन पे सिग्नल प्रोसेसिंग रोक देते हैं, तो डेड हो जाता है तो भी ब्रेन पे सिग्नल तो नहीं जाता। परमानेंटली डेड हो गया ना वो, उसका ब्रेन का सिग्नल बंद हो गया, इसलिए उसको फिर जलाओ, काटो, फिर तो कुछ नहीं होगा। पूरा चलने वाला बंद हो गया है, तो समझो कि उसको चलाने वाला कुछ अंदर था, वो निकल गया है अभी। बट जिंदा रहते समय चलाने वाला कोई चीज है, कैसे पता चल रहा है? कुछ पता चलता है कि नहीं? हाँ, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे ब्रेन है, हार्ट को सिग्नल दे रहा है, हार्ट पंपिंग हो रहा है, उससे भी एनर्जी हो रही है, और मतलब सब घूम रहा है। अभी ब्रेन का सिग्नल बंद हो गया तो सब ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट पंपिंग करना बंद कर दे। इधर हार्ट पंपिंग करना बंद कर दिया, ब्रेन चालू है। ब्रेन बंद हो गया उससे कि हार्ट का पंपिंग बंद हो गया। हार्ट बंद होगा तो ब्रेन चालू नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रेन को ब्लड चाहिए। तो ये हो सकता है कि ब्रेन बंद है और हार्ट, जिसको कोमा बोलते हैं ना, हार्ट चलाते रहते हैं। अभी जैसे राजू श्रीवास्तव है लगभग कोमा की स्थिति में, तो ब्रेन हार्ट को आर्टिफिशियली चलाते रहते हैं। मतलब कोई भी मतलब इंटरकनेक्टेड, तो सप्लाई अगर बंद हुआ तो बाद में पूरी मतलब जो बॉडी का पार्ट्स है वो धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। वो तो ठीक है, क्योंकि मतलब जब मरते भी है ना तो भी ऐसे ही होता है। ब्रेन डेड हो गया, लेकिन बाद में मतलब बॉडी, हाँ, बाद में सारे डेड हो जाते हैं। धीरे धीरे 1 आवर्स 2 आवर्स वो डिपेंड करता है, वो धीरे धीरे मरती है, क्योंकि वो सप्लाई धीरे धीरे बंद हो जाता है। उससे ये प्रूव नहीं होता कि आत्मा है। हाँ जी, क्योंकि आत्मा से निकले फिर भी शरीर जिंदा है, उसके पार्ट्स जिंदा है। ब्रेन डेड हाँ, ये बात तो ठीक ही है। आत्मा निकल गई, शरीर तो जिंदा रहता है। आंख तो बदलते हैं, उसके बाद दूसरे को लगा देते हैं, निकाल के ले जाते हैं, उसको दर्द नहीं होता। आंख निकाल के ले जाते हैं, दूसरे में लगा देते हैं। विचार जी, मतलब हम
कोई एक ऐसा पार्ट है कि जो उसका प्रोसेसिंग करके वो देता है, वो सॉफ्टवेयर देता है, वो इशारा देता है, उसका काम ही वो फंक्शन कि जो सिग्नल्स आते हैं उसको ऑब्जर्व करना है और उसको देना है, सभी को जो हाँ जी जो घटना एक एग्जांपल ऐसा है, मान लो दो कंडीशन, हम कहीं जा रहे हैं, कोई छोटा वो वाला तो हम ऐसा फीलिंग कर सकते हैं कि थोड़ा गिरा, चलो उठा दो। हमने ऐसा फीलिंग किया इसको ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो कुछ थोड़ा गिर गया, चल चलते चलते हम उसको उठा लेते हैं और कि बच्चा तू सही तरह से चल। दूसरा, हम थोड़ा आगे जाते हैं, किसी को कोई कार ने टक्कर मार दी और एक्सीडेंट हो गया, तो हम ऐसे ही फीलिंग, हमको नहीं कुछ हुआ, तो लेकिन हमको अंदर से ऐसा हुआ कि इसको ज्यादा चोट है, हम तुरंत एम्बुलेंस को फोन करें या फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, वो ऐसे बोल सकते हैं, वो अंदर से आत्मा का वो फीलिंग्स है, मतलब आप वो फील करने वाला है। हाँ। वो जबकि आपको समझ में आया उदाहरण किसको क्लियर हुआ? तो भैया ये कह रहे हैं कि ये जो फील कर रहा है, देखो मेरे शरीर में तो चोट लगी नहीं, जो धीरे से गिरा तो हमारे में एक दूसरी फीलिंग आई, जो बहुत तेज टकरा है उसको देख के मेरे में एक अलग टाइप की फीलिंग आ रही है। तो आप ये कह रहे हैं शरीर को यदि फील होता ऐसा कहना चाह रहे हैं कि शरीर को तो मेरा शरीर तो स्वस्थ ही है, लेकिन मैं फिर भी एक कम इंटेंसिटी की फीलिंग है, एक अधिक इंटेंसिटी की फीलिंग है उस दृश्य को देख के, ऐसा कह रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि फील करने वाला कोई अलग चीज है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब घटना जो हाँ अलग अलग ही है। हम लोग रुकते भी नहीं है, काफी लोग चले जाते हैं, हाँ। फोन भी नहीं करते, वही वो कह रहे हैं। उससे वो डिफाइन नहीं करते। नहीं, उससे ये पता लग रहा है कि अलग अलग, वो ये नहीं कह रहे कि सब में सेम फीलिंग है, बट उनका ये कहना है कि ये जो फील करने वाला है, मैं नहीं कह रहा अभी सही है कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कि शरीर में कुछ नहीं होते हुए भी फीलिंग अलग अलग हो रही है। मेरा जरा ऐसा है कि जो सुखी दुखी होने वाली बात है वो अभी हम अपने में जांचते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या मेरा हाथ सुखी दुखी हो रहा है, मेरा पैर सुखी दुखी हो रहा है, क्या ऐसे जांचते हैं, तो ये पूरा शरीर में सुखी दुखी होने वाला कोई मतलब अंग अपना ऐसा दिखता नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि शरीर में शरीर से भिन्न ऐसी कोई इकाई है जो सुख दुख का फीलिंग कर रहा है, ऐसा एक मेरा मानना है। हाँ तो एक पे ही रहने का भी पॉइंट है ना, फीलिंग है भाई मैं शरीर से अलग कैसे हुआ, बैठा हूँ इधर हूँ, हाँ। सोच कहीं बाहर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे मुझे सुनाई नहीं देगा, तो ऐसे में अलग हूँ। एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहीं बैठे बैठे ध्यान हमारा कहीं और चला जाता है, तो सुनाई तो नहीं दे रहा कि दे रहा है, तो कौन सुन रहा है? आवाज आ रही, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। तो जबकि कान पे सिग्नल आ रहा है, ब्रेन तो प्रोसेसिंग कर रहा है। अब इसको ये मानना पड़ेगा ब्रेन ही कहीं और चला गया, तो ब्रेन तो वहीं के वहीं है, ध्यान कहीं और चला गया। बट इस पर सोचो, तो ये जो ध्यान है वो मैं हूं क्या, या जो ध्यान देने वाली चीज है वो मैं हूं, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ही ऐसा वो ध्यान देने वाली मैं उसको जीवन बोलता हूँ, उसको आत्मा बोलता हूँ, तो शायद वो ऐसे बोलते हैं कि सुनता भी नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ अभी, और दूसरी कई जगह पे चला गया, तो इसको चलाएगा कौन? क्योंकि अभी ऑन दी स्पॉट तो वो अभी एक और पॉइंट है बढ़िया है, ये कह रहे हैं कि यदि मेरा ध्यान कहीं और चला गया तो सुन, तो फिर शरीर को चला कौन रहा है? मतलब ध्यान चला गया, मतलब उनका ये कहना है कि जो चला वही चला गया। तो फिर शरीर चल कैसे रहा है? गाड़ी छोड़ के कोई ड्राइवर चला गया। बढ़िया। और हाँ हाँ, तो चाय पी कहाँ चल, हाँ बिल्कुल 3:45 हो, हाँ हाँ, तो इस पर सोचते रहना है। एक मेरा पॉइंट है, हाँ। हम लोग कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं, राइट? ये हमारा ब्रेन सीपीयू है, तो फिर सब कुछ सीपीयू करता है, लेकिन बिना प्रोग्राम के सीपीयू करेगा क्या? उसमें कोई प्रोग्राम लिखता है तो ही सीपीयू काम कर रहा है, वो प्रोग्राम वो है। प्रोग्राम क्या है हमारे में? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो प्रोग्राम क्या है? हार्डवेयर तो है सीपीयू हमारे पास, प्रोग्राम तो दिखता नहीं है।
लेकिन प्रोग्राम में सीपीयू में तो प्रोग्राम है ही ना। अभी सपोज सीपीयू में भी प्रोग्राम तो किसी ने लिखा है, लेकिन सीपीयू में प्रोग्राम क्या है? सीपीयू इज हार्डवेयर। सीपीयू में सपोज हमारा फिजिकली सीपीयू है तो उसमें प्रोग्राम क्या है? इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर, लेकिन प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर, तो वो उसको जीवन बोलेंगे क्या? वही वो कहना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन हम ऐसे देखते हैं कि सपोज फिजिकल वर्ल्ड में जीवन तुम्हारा कितना विकसित है नहीं विकसित है उसके बेसिस पे ही तुम्हारा मतलब तुम्हारी नीड्स और सब डिफाइन होगा। तुम कितने खुश हो कितने दुखी हो वो बेस पे ही होगा। वही मैं लेकिन ऐसे प्रोग्राम है, अभी सपोज सीपीयू की जस्ट बात करें तो सीपीयू तो एग्जैक्टली क्या है, वो तो फिजिकल एक रियलिटी है और उसमें हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो सॉफ्टवेयर भी एक फिजिकल रियलिटी ही हो गया, तो उसको अपार्ट कैसे हम बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बेसिकली जैसे इन्होंने बोला नहीं आप जैसे ये आर्गुमेंट आया कि सब कुछ वायर्ड, अगर ऐसा है तो सबका रिएक्शन सेम ही आना चाहिए। अगर सब में मतलब सीपीयू में हार्डवेयर सेम ही है तो सब में सेम ही रिएक्शन आना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज हो रही है उसका रिएक्शन सेम ही आना चाहिए। हाँ, मतलब वो सिमिली वो भी इसको पसंद आना चाहिए। या तुम्हारा पॉइंट यही है। हाँ, फॉर एग्जांपल समझो कि जैसे कि ये आइडेंटिफाई करना कि जैसे एनिमल्स में जो ये एनिमल खाता है वो यही एनिमल खाता है, सेम स्पीशीज का। डॉग को जो पसंद ये डॉग को जो पसंद है वो वही डॉग को पसंद है। अनलेस आदमी नहीं, यदि आदमी कुत्ता नहीं खाता वो बिस्किट ही खाता है उसको। नहीं, वो आदमी नहीं नहीं, वो जो बिस्किट और रोटी है वो आदमी के आने के बाद है। आने के बाद में, लेकिन है तो सही। नहीं, वो तो प्रभाव में, आदमी के प्रभाव में। नहीं, वो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये हो रहा है कि कुत्ते का बिहेवियर, ऐसा भी कुत्ता हो सकता है जो नॉन वेज ही नहीं खाए, वेजिटेरियन हो जाए, बट वो आदमी के प्रभाव में हो रहा है। डॉग बेसिकली एग्जिस्टेंस में ह्यूमन के बाद है, ह्यूमन ने ही डॉग को बनाया है। पहले तो वुल्फ और पहले तो वुल्फ और यही था। वुल्फ में से धीरे-धीरे हम लोग उसमें से जो पालतू वुल्फ था वो हमारे पास रहते ही डॉग बना है। डॉग पहले था ही नहीं। हम लोग उसी एनिमल को कंपेयर करते हैं जिसकी इवोल्यूशन हमारे वजह से इफेक्ट नहीं हुई है। तो बेसिकली और तो मतलब इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर प्रोग्राम अपने आप को और बेटर प्रोग्राम नहीं कर सकता बेसिकली, राइट? नहीं, सो सी अगर AI इज ए डिफरेंट थिंग। AI ऑल AIs अभी तक जितना भी अभी तक है वो सब कंडीशंस पे चल रहे कि अगर ये चीज हुई तो ये करना है, ये चीज हुई तो ये करना है। उसका ही प्रोग्राम लिखा हुआ है, सब कुछ चीजें और लॉजिक्स है। ऐसा अभी तक ऐसा प्रोग्राम नहीं आया कि कुछ हुआ और ऑटोमेटिक वो सोच के करेगा, वैसा नहीं आया। सो आई थिंक अगर हम लोग ये जिस पे बात कर रहे हैं तो AI तो कभी आ ही नहीं सकता। मतलब दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अगर प्रोग्राम अपने आप को और प्रोग्राम और नहीं कर सकता बेसिकली। दूसरी चीज अगर दूसरी चीज उसमें है ही, ऐसा पॉसिबल है नहीं, अभी उस पे लोग एफर्ट कर रहे हैं रियल लाइफ में, कर रहे हैं पर वो ऑटो भी करे, वो ऐसा भी एफर्ट चल रहा है पर अभी तक हुआ नहीं है। बट अगर सर ये हुआ, अगर समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कि अगर ऑटोमेटिक वो मतलब कुछ चीजें आई और प्रेडिक्ट मतलब नहीं वो ठीक है। मतलब अगर गिवन अ कंडीशन कि अगर वो आई तो फिर क्या करते हैं इस पे बात। वो चाय पीने के बाद करते हैं। हाँ, कितने बजे आना है? हाँ, एक पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग समझो कि एक गाना सुन रहे हैं तो गाने में जो फ्रीक्वेंसी और ये जो है वो तो सेम ही रहता है। सही बात है, हमारे में इमोशंस बदलते हैं। लेकिन वो इमोशन एक गाना में आज सुनता हूं वही गाना दूसरी बार सुनता हूं मेरे इमोशन चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया, बीच बार सुना तो फिर मेरे को पसंद नहीं आया। बहुत शानदार। ऐसे ही